तो आज हम नया लीड आईडी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्रॉस कर दो। तो लीड को बैक कर दो, स्टार्टिंग से कर दो सारा। तो इस पे बैक कर दो, बैक कर दो। करो स्टार्ट करो। इसे क्रॉस कर दूं यहाँ से? क्रॉस कर दो, यहाँ से क्रॉस कर दो। हां, इसे तो क्रॉस कर दो, कट कर दो साइड से, कोई दिक्कत नहीं। बैक सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने आपको कल बताया था, यहाँ से हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सो जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है आज का, वो रहने वाला है लीड के लिए। जैसे कि आज आलोक अपने लिए एक ऐड बना रहे हैं, ये कहीं प्रॉपर्टी की एजेंसी में जॉब करते हैं, तो वहां के लिए ये एक ऐड सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइव सेटअप होने वाला है, ये कोई टाइम पास या डेमो नहीं है, एकदम रियल सेटअप बता रहा हूं मैं करके। इन्हें लीड सर रिकॉर्डिंग चल रही? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके सर। तो बेसिकली इनको जो काम मिला है, वहाँ पे ये एड्स देखते हैं, वहाँ पे गूगल एड वगैरह भी देखते हैं। तो इन्हें क्लाइंट्स की लीड उठानी है, जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह सर्च कर रहे हैं, उनके नंबर डेटा वगैरह चाहिए इन्हें, ताकि उनसे बात करके उनको प्रॉपर्टी वगैरह शेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है मेरा लीड सिलेक्ट कर लीजिए। अगला ऑप्शन आता है कन्वर्जन गोल का। तो कन्वर्जन गोल जो इन्होंने यहाँ पे चूज किया हुआ है, वो चूज किया हुआ है कि इन्हें लीड फॉर्म सबमिट करवाने हैं। लीड फॉर्म मतलब कि जिसमें नाम हो, नंबर हो और ईमेल आईडी हो, ताकि लोगों से बात कर सकेंगे। तो कन्वर्जन गोल अगर आपका क्लिक्स का है तो व्यूज या क्लिक्स कर लीजिएगा, अदरवाइज लीड का है तो लीड कर लीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए इसे। ठीक है, निखिल नाम का निखिल की जॉब लग गई है एसईओ में। मेरे पास अभी फोन आया है, फोन का मैसेज आया है, एक लड़के का, आशु नाम का लड़का है, जो मेरा बच्चा था पढ़ाया हुआ, एक एजेंसी में जॉब करने लग गया था, अच्छी खासी सैलरी ले रहा है वहाँ पे। तो मैंने आपसे कहा था कि रिज्यूम भेज देना सबके सब, तो निखिल ने रिज्यूम भेजा था। निखिल का एसईओ में हो गया है और उनकी ज्वाइनिंग है शायद आज से, ठीक है। आप लोगों से भी कह रहा हूँ, जो लोग आ सकते हैं ऑफलाइन सेक्टर 63 में जॉब करने के लिए, जिनको मैंने एसईओ बता दिया है, रिज्यूम भेज दीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सैलरी वगैरह वहीं जाकर डिसाइड होगी, सब कुछ क्या देंगे वो लोग। सर सैलरी क्या दे रहे हैं? सैलरी इंटरव्यू के बाद डिपेंड होगी, 10,000 है या 11,000 है, जो मिलेगी वो वहीं पे जाकर डिसाइड होगी। ओके सर। आ सकते हो जॉब करने के लिए तो नोएडा आ जाओ, रिज्यूम भेज दो अपना, इंटरव्यू हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो सर नोएडा में कहाँ पे होगा इंटरव्यू? वहीं आइथम टावर में के सामने, उधर मेट्रो के साइड सेक्टर 63 पड़ता है, वहां पे। ओके सर। हाँ, मतलब ऑफिस के पास में ही है। तो कन्वर्जन गोल मेरा था लीड, और ये जो मैं ऐड चला रहा हूँ 10:30 बजे। मैं 2 बार से करना है, कितने बजे आए तुम? मारो 10:25 सर, 10:02 पे आ गया तुम ऑफिस में आज। भाई मैं 10:02 पे आ गया था, मैं खुला से मैंने आप सब जो कुछ चला दिया आज। अच्छा, तो उस समय मैं आपको नहीं बोला था, मैं कैसा रहा हूं, क्या पता। ना मैं चला गया, कुछ खुला हुआ था, सब कुछ खुला हुआ। चलो यहां से कर दे रहा हूं सर, है वहां से कैसे करो? अब फिर चले जाओगे, फिर बिजी हो गया मतलब। हां, वो तो मैं कर रहा हूं, मैं कर दे रहा हूं। आप बात अब तो आप मुझे बात करो, अगर आप मुझे बात करो। तो कैंपेन जो चलने वाला है मेरा, ये चलेगा गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो यहाँ पे चूज कर लेंगे हम सर्च। अब आपको ये बताना है कि किस माध्यम से आप लीड्स इकट्ठा करना चाहते हो, वेबसाइट के माध्यम से, या फोन कॉल चाहते हो कि फोन कॉल आपके पास आए, ठीक है, या लीड बनवाना चाहते हो, या फिर अगर आपका कोई दुकान है उसके गूगल लिस्टिंग बना रखी है आपने, तो वहां विजिट कराना चाहते हो। तो फिलहाल जो आलोक का जो क्लियर ऑप्शन है वो है कि ये वेबसाइट के थ्रू लीड बनवाना चाहते हैं और फोन कॉल पे चाहते हैं कि मेरे पास फोन भी आ जाए और बंदा वेबसाइट पे आके फॉर्म भी भर दे, नाम नंबर वगैरह भर दे। चीटिंग कर रहे हो, विजिट मत करो, देखो बस कर रहा हूं। तो वेबसाइट विजिट में हम डालेंगे यूआरएल वेबसाइट का, जिस वेबसाइट पे आपको फॉर्म लगा हुआ है। जैसे कि आलोक का फॉर्म लगा हुआ है इस पे, तो यहाँ पे डालेंगे हम अपना उस पेज का यूआरएल। देखो, लीड फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का पेज होना जरूरी है, और उसमें नाम नंबर वाले ऑप्शन होने चाहिए, और उसी पेज का यूआरएल हम यहाँ पे डालेंगे, ताकि लोग इस वेबसाइट के पेज पे आए और यहाँ पे नाम नंबर भर के जाए अपना, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे इसे हम।
आगे बढ़ेंगे कैंपेन नेम की सर आपकी तरफ। स्क्रीन तो काम नहीं कर रही है। स्क्रीन को एक बार जाना, उसको म्यूट पे जाना। कंट्रोल है सर। इस पे इसको एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करो यहाँ से, इसको प्रेजेंट करते हैं आगे से, ठीक है। जाओ उस पे जाओ पे। अगला ऑप्शन है मेरा कैंपेन नेम का। यहाँ पे हम कैंपेन का नाम डालेंगे मैनुअली। आप कुछ भी कैंपेन का नाम डाल सकते हैं जो आपका कैंपेन है, जिस चीज के रिगार्डिंग है। जैसे कि ये कैंपेन है मेरा लीड का, तो इनकी जो कंपनी है क्या नाम है, हेरिटेज। सो न्यू हेरिटेज लीड कैंपेन है ये, ठीक है। लीड कैंपेन देखो, न्यू हेरिटेज लीड कैंपेन, ताकि कल को अगर आपको डेटा डाउनलोड करना हो तो आप कर सको। उसके बाद करेंगे कंटिन्यू। सर आवाज बहुत दूर दूर से आ रही, समझ में नहीं आ रही सर। बैठ गई सर। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? यस सर, अब सही है। ठीक है। सो कैंपेन का नाम डालने के बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास है वो है अगला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है बिडिंग का। बिडिंग में हमारे पास अभी जो गूगल हमें फोकस करने को पूछ रहा है कि आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हो। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे लीड के अंदर, कन्वर्जन और कन्वर्जन गोल। तो हम इसमें मेनली कन्वर्जन ही रखते हैं, कन्वर्जन वैल्यू इसलिए नहीं रखते हैं। हम बताऊंगा, पहले कन्वर्जन वाले ऑप्शन पे टिक करो। कन्वर्जन वाले ऑप्शन पे टिक करके नीचे पूछ रहा है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, मतलब कॉस्ट पर एक्शन कितना रुपए खर्च कर सकते हो आप। गूगल पूछ रहा है आपसे कि अगर मैं आपको एक एक्शन पूरा करके देता हूं, एक्शन मतलब अगर मैं एक क्लाइंट की लीड भरवा के आपको देता हूं तो आप कितने रुपए खर्च करने को रेडी हैं उस चीज के ऊपर, मतलब एक लीड का कितना पैसा देंगे आप। तो इस पे हम टिक करेंगे। और अगर हमें गूगल एड का एक्सपीरियंस है पहले, कि हमें पता है कि मैंने लीड एड पहले भी चलाए हुए हैं प्रॉपर्टी के किस महीने में, तो हम इसमें भर देंगे अगर हमें एक्सपीरियंस होगा तो। अभी नहीं है हमें आइडिया कि कितना कटता है, कितना कटना चाहिए, तो इसे फिलहाल आप अनटिक छोड़ देंगे। अनटिक इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर आप गलती से कम अमाउंट भर दोगे तो आपका ऐड कहीं अपने कंप्यूटर से नीचे ना आ जाए आपका, ठीक है। अगर आइडिया, जैसे एक बार आपने ऐड चला दिया, ऐड चलाने के बाद जब आप रिजल्ट देखोगे ना तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि भाई गूगल ने मेरा पैसा काटा है 150 रुपए पर लीड। तो अगली बार जब आप ऐड चलाओगे तो उसमें पैसा भर देना अपनी तरफ से कि हाँ 160 रुपए भर देना है, 150 भर देना, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे भी अनटिक छोड़ रहा हूँ, ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ मैं इसे। इसमें एक और ऑप्शन आया था ऊपर, कन्वर्जन, क्या था दूसरा, कन्वर्जन वैल्यू का। गाइस इस ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन में एक नया ऑप्शन आता है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम गूगल से डिमांड कर सकते हैं, टिक करके, टिक करो इसे। इसमें हम गूगल से परसेंटेज मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि गूगल मैं आप ये जो ऐड चलाने वाला हूं मैं अभी, जो आगे आप जाके पैसा लगाएंगे इसके अंदर, कि ये मैं ऐड चलाऊंगा 1 लाख रुपए का, तो मुझे आपसे कम से कम 25% का रिटर्न चाहिए इसके अंदर आपको। जैसे ब्याज में पैसे देते हैं ना भाई कि 100 का 1.5% या जो भी लेते हो आप, वैसे ही आप गूगल से डिमांड कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे आपसे इतना परसेंटेज रिटर्न चाहिए। तो गूगल उसके हिसाब से अपना ऐड चलाएगा, उसके हिसाब से आपकी CPC काटेगा, अपने हिसाब से काटेगा वो, जो CPA काटेगा आपका, और वो आपको उतना कन्वर्जन देने की पूरी कोशिश करेगा। तो जो कन्वर्जन भरा जाता है वो कभी भी ऐसा नहीं भरा जाता कि आप भर दोगे मैं तो 500% कन्वर्जन ले लूंगा कि 100 से 500 कमा लूंगा। जो एक मार्केट रेट चल रहा है वो चल रहा है 30 से 35% का। अगर आपने 1 लाख रुपए के ऐड चलाए हैं तो आप इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 लाख से गूगल आपको 1,30,000 रुपए कमा के दे देगा आपको, मतलब 30,000 का प्रॉफिट दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप 30% या ऐसे भर सकते हैं कि 30-40 भर सकते हैं, यहाँ पे 30-35-40 तक लास्ट। अगर आपने यहाँ पे 100% भर दिया ना गलती से, तो याद रखना कि आपका जो कॉस्ट पर एक्शन है वो कम से कम हो जाएगा 500-600 रुपए पर लीड का, और उसमें भी रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं होगी उसके अंदर। इस ऑप्शन को वो लोग चूज करते हैं जो ऐड चलाते हैं करोड़ों रुपए के, कि मैं 2 करोड़ रुपए के ऐड चला दिए, क्योंकि भाई उसमें तो बंदा गरीब नहीं है, वहां तो भरेगा नहीं बंदा कि चलो 60 रुपए पर एक्शन दे दूंगा 70। वो सोचेगा भाई सीधे मोटे मोटे परसेंटेज में बात करो, मैं 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा और गूगल मुझे आपसे चाहिए 1 करोड़ का 1,30,00,000 रुपए। तो ये उन लोगों के लिए है जो हाई बिडिंग करना चाहते हैं, जो मोटी वैल्यू लगाना चाहते हैं, और हम जैसे लोगों के लिए है वो है कन्वर्जन, ये वाला, ठीक है। इस ऑप्शन को करके टिक मत करना, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है, ऐसे कैसे इसे। अगला ऑप्शन है कस्टमर एक्विजिशन का। इस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन तभी टिक करना, जैसे अभी आप फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हो तो इस ऑप्शन को टिक करना ना करना आपके लिए बराबर है। इससे पहले आप 2-4 बार ऐड चला चुके हो और आपके पास ऑडियंस है पहले भी, सेव्ड ऑडियंस है,
और आप चाहते हो कि उसको मेरा ऐड दिखे और जो नई वाली ऑडियंस आएगी उसको भी दिखे, तो इसको अनटिक छोड़ देना। आप चाहते हो कि नहीं भैया जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, जो मेरे पे पहले ऐड पे क्लिक कर चुकी है, उसको ना दिखे, सिर्फ नए वालों को दिखे, तो इसको यहाँ से टिक कर देना। लिखा हुआ है ना बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, ठीक है, तो इसको भी अनटिक कर दो फिलहाल, क्योंकि आपका ऐड नया है अभी। नेक्स्ट करो। ये सारे ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। नेटवर्क क्या होता है पता तुम्हें इस बार, तुम्हें इस बार थोड़ा बहुत? हाँ सर, ये अपने पार्टनर्स को ऐड दिखाने हाँ, गूगल जो है एसईआरपी के अलावा भी अपने पार्टनर्स की वेबसाइट पे भी आपके ऐड दिखाएगा, वहां में आपका फॉर्म दिखा देगा वो। उससे बेनिफिट या आपको प्रॉफिट ये होगा कि आपका जो पैसा है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड होगा, बट बेनिफिट ये भी होता है कहीं ना कहीं कि जो वेबसाइट पे ऐड दिखाएगा ना, वो इलॉजिकल वेबसाइट पे नहीं दिखाएगा कि खाने की वेबसाइट पे आपका ऐड दिखा देगा प्रॉपर्टी के, वो दिखाएगा आपकी वेबसाइट के ऐड थोड़ा लॉजिकल वेबसाइट पे ही। स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए सजेशन ये, शुरुआत में इनको टिक करके रखना है स्टार्टिंग में, इनको जगह पहली बार ऐड चला दो तो टिक रखो इन्हें। इतना पैसा नहीं कटेगा, अगर आपका जहाँ 100 रुपए कटना होगा ना, वहां पे आपका 110 रुपए ही कटेगा बस, मतलब पूरे टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कर रहा पर लीड का कटेगा। आपको अच्छा ऑप्शन ये मिलेगा कि तो आपको थोड़े लीड्स मिलेंगी और आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी अलग अलग वेबसाइट्स पे भी, ब्रांड को जानने लगेंगे लोग आपके को। तो इनको टिक रखना शुरू में, क्योंकि अगर आप इन्हें टिक छोड़ दोगे ना, तो गूगल को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इस बंदे को शायद ऐड चलाना नहीं आता है, पहली बार ऐड बना रहा है और बिना मतलब के क्यों टिक कर रहा है। पहले एक बार ऐड चला दोगे, उसके बाद अनटिक करोगे ना, तो गूगल को पता चल जाएगा कि बंदे को नॉलेज है, बंदा अपनी मर्जी से ऐड चलाना चाह रहा है, जैसे उसको लग रहा है ठीक लग रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई ऐड चलाओ तो उसे ज्यादा नैरो डाउन, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि गूगल आपका ऐड को स्टार्टिंग में लर्न करता है, पढ़ता है आपके ऐड को कि क्या है, क्या करना चाह रहा है बंदा, तो स्टार्टिंग में टिक कर दो ये अभी। ये दो अलग अलग क्यों दे रखे हैं? ये डिस्प्ले नेटवर्क जो होते हैं वो होते हैं एडसेंस वाली वेबसाइट्स, और सर्च नेटवर्क होते हैं जैसे कि अमेज़न हो गया, वो प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं प्रॉपर वो, ठीक है। अगला ऑप्शन है लोकेशन की, आप अपना किस एरिया में अपना ऐड चलाना चाहते हैं, तो जी लोकेशन टारगेट कर लो अपनी अपने हिसाब से, एक बार रेडियस करोगे तो भाई उनका ही कहना है भाई, तू रेडियस मार सीधे के सीधे, दिल्ली 50 किलोमीटर और कहते हैं नोएडा 50 किलोमीटर। अब दोबारा टारगेट करना दिल्ली को, इस नीचे कट करो अपने नीचे को, इसको अब करना है इसे। तो ये रेडियस में ऐड चलाना चाह रहे हैं कि दिल्ली में 50 किलोमीटर के एरिया में ऐड चलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल न्यू दिल्ली के अंदर 50 किलोमीटर तक, और नोएडा के बिल्कुल मिड से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। हाँ बहुत बड़ा है नोएडा, 50 किलोमीटर पूरा सर्कल है, ऐसे नहीं कि 12 12 12, 50 50 50 50 पूरा एकदम 200 किलोमीटर हो गया ऑलमोस्ट ये। हाँ इसे हाइड कर लो, हाइड सेव कर दो। तो इन्होंने दो लोकेशन को टारगेट करा है, 50 किलोमीटर दिल्ली और 50 किलोमीटर नोएडा, मतलब दिल्ली मेट्रो स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके 50 किलोमीटर का पूरा सर्कल गुड़गांव भी आ गया होगा उसके अंदर आराम से, गुड़गांव क्या मानेसर तक पहुंच गया होगा, आपकी बात है ये, ठीक है। और उन्होंने नोएडा टारगेट किया है, ठीक है। इसके अलावा और भी लोकेशन आप चाहो तो टारगेट कर सकते हो, लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो नीचे, लोकेशन ऑप्शन ये वाला। इसमें दो ऑप्शन है, प्रेजेंस, इंटरेस्ट, और जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो लोग रहते हैं, जो लोग आते जाते रहते हैं, तो अपने हिसाब से टारगेट कर लेना कि किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो। ये मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता रखे हैं। पहले ऑप्शन में उन लोगों को ऐड दिखेगा जो लोग गुड़गांव में रह रहे हैं, या जो लोग दिल्ली में आते जाते रहते हैं, या जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं लेकिन वो दिल्ली की बहुत कुछ चीजें सर्च करते रहते हैं, जैसे दिल्ली की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, दिल्ली का टूर एंड ट्रैवल सर्च कर रहे हैं, और लेकिन बैठे अमेरिका में हैं। अगर वो बंदा भी कल को सर्च करेगा प्रॉपर्टी इन दिल्ली, तो उसको अमेरिका में बैठे बैठे आपका ऐड दिख जाएगा और वो लीड फॉर्म भी भर सकता है। अब वो खरीदे ना खरीदे वो उसकी मर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं क्यों दिखाऊं बेखाम में वहां तक का, तो सेकंड वाला ऑप्शन टारगेट कर लेना, ये वाला ऑप्शन। इसमें दो लोगों को आपका ऐड दिखेगा, जो लोग दिल्ली गुड़गांव नोएडा में रहते हैं, या जो लोग दिल्ली गुड़गांव नोएडा आते जाते रहते हैं बाहर से, हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार कम से कम। ऐसा नहीं होगा गाइस कि महीने में 2 बार आके तो ऐड दिखेगा, नहीं। ऐसा वाला बंदा होना चाहिए जिसके लिए डेली का अप डाउन हो, या जो हर एक दिन छोड़ के दिन आ रहा हो, उनको दिखाएगा ऐड आपका। हाँ जैसे आप लोग डेली आ रहे हो यहाँ पे, आपका जीपीएस डेली ट्रैक हो रहा है यहाँ पे, या फिर आप सोचो एक दिन नहीं आए फिर एक दिन फिर आ गए, तो हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन आ रहे हो, तब दिखाएगा आपका ऐड वहाँ पे। ये आगे चलो। लैंग्वेज में हम इंग्लिश और हिंदी रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का ऐड है, तो भैया कोई शायद बंदा सर्च कर सकता है नोएडा में आसपास घर, गूगल से पूछ सकता है ऐसी चीजों को, तो उसको भी आपका ऐड दिख जाएगा। मतलब कोई हिंदी में भी सर्च करेगा तब भी आपका ऐड दिख जाएगा, कोई इंग्लिश में लिख के सर्च करेगा, बोल के सर्च करेगा, तब भी आपका उसका ऐड दिख जाएगा। अगला ऑप्शन है
आपका जो है ये यूरोपियन कंट्री के रिगार्डिंग कोई ऐड तो नहीं है, यूरोपियन कंट्री की पॉलिटिक्स से, तो नो कर देना इसे। अगला ऑप्शन है ऑडियंस सेगमेंट का, तो अपनी ऑडियंस चूज कर सकते हैं आप रियल एस्टेट की, ठीक है, कर रखी है। वैसे ऑडियंस को तुम ब्रॉड छोड़ दो मेरे हिसाब से, चलो छोड़ दो, रहने दो, ठीक है। इसे अनटिक करने के बाद प्रॉपर्टी सब देख लेंगे उसको, लिखना प्रॉपर्टी एक बार, इसमें प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के में पता समझ लो तुम क्या है, इसको क्या होता है। हाँ वो कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग B2B, हाँ वो B2B की बात होगी कि बिजनेस टू बिजनेस, डीलर टू डीलर वाली बात हो जाती है। प्रॉपर्टी की बात करो, देखो ये आ गया ना, हाउस फॉर सेल, रेंट, ऐसे करके सब चीजें न्यू हाउस फॉर सेल, कि ऐसे लोग जो हाउस सर्च करते रहते हैं, ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सर्च करते रहते हैं, सब आ गया। तो अपना जो भी तरह का ऐड है उसका वर्ड टाइप कर देना, उसके जैसी ऑडियंस मिल जाएगी आपको नीचे, फिर सबको वन वन करके टिक कर देना सिंगल सिंगल करके, जिन जिनको भी आप टारगेट करना चाहते हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी डालो, उसमें सब मिल जाएगा। विला में कोई होटल खोल लेगा, खोल विला में होटल खोलेगा, किचन में बेडरूम बनाएगा। ठीक है, टारगेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, टारगेटिंग पे, ठीक है। क्योंकि आपने टारगेटिंग करना चाह रहे हो तो टारगेटिंग कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं टारगेटिंग नहीं करना चाह रहा, ऑडियंस को फिल्टर नहीं करना चाह रहा, गूगल के हिसाब से दिखाना चाह रहा हूँ, तो ऑब्जर्वेशन पे टिक कर देना। अगर ऑडियंस फिल्टर कर रहे हो तो टारगेटिंग कर देना। आगे बढ़ेंगे हम एडवर्टाइजिंग की तरफ। लीड्स में सर पैसे बचेंगे हाँ, टारगेटिंग करके। एडवर्टाइजिंग का कोई फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि ये डिस्प्ले ऐड नहीं है हमारा। स्टार्ट एंड डेट कर लो, कब ऐड चलाना चाहते हो, कल से 11 तारीख है ना, हाँ 11 से 18 12 कर दो इसे एक दिन बात करो, मैं ऊपर वाली ऊपर, क्योंकि आपका ऐड आज तो रिव्यू में चला जाएगा, ये जी सर, कल लाइव हो जाएगा। ये आपके पास अगर आज शाम को मेल आ जाती है तो पेमेंट मार देना इसकी, लाइव हो जाएगा कल अपने आप ही। संडे को अगला ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट, कुछ नहीं है, स्केड्यूल देख लो कब करोगे, मतलब पूरे पूरा ऑलरेडी ऑल डे मत करो, क्लिक करोगे उसके बाद भाई रात में कौन देखेगा प्रॉपर्टी का आइडिया दिन हाँ, में इसको थोड़ा सा वह कर दो, मतलब एक टाइम लिमिट तो सेट कर दो। देखा मैं क्या पता है रात को लोग रिसर्च कर रहे हैं उल्टा सीधा कुछ कौन सा दिन है? प्रॉपर्टी दिख रही है कल वही उसमें। बैठी लेकिन डेटा में लीड पता है रात को ठीक ठीक आ जाती थी मेरे कितने पास। बजे? रात को 1 बजे 1:30 बजे 12 बजे रात के बाद ही आती थी ज्यादा। तो डाले ना उसमें तो भाई। तो इन्होंने ऐड शेड्यूल क्या है, कुछ सेट नहीं करा। ये चाहते हैं कि इनके ऐड 12 से लेकर 18 तक 24 घंटे चलेंगे, ठीक है। पैसे भी तभी कटेगा जब लोग क्लिक करेंगे, वैसे नहीं चलने से कोई पैसा नहीं कटेगा वो, हाँ जी सर, ठीक है। अगला ऑप्शन है मोड सेटिंग का। मोड सेटिंग में ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए किसी काम के नहीं है। कैंपेन यूआरएल ट्रैकिंग और कुछ नहीं, हम एनालिटिक्स से देख लेंगे, कैंपेन मैनेजर से देख लेंगे इसका रिजल्ट जो भी है। आगे करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दो इसे। ये बेसिकली है क्या बता देता हूं मैं आपके कैंपेन में। अगर आपको गूगल का एआई चाहिए जिसमें टाइटल दे देगा आपको, डिस्क्रिप्शन दे देगा आपको, आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग चाहिए, तो इसे यूज कर लेना, इनेबल कर लेना। ये ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद एआई मैक्स, तो इसे कर देना। इससे क्या होगा, वो ऑलमोस्ट आपको एड कॉपी बना के दे देगा पूरी की पूरी, फिर मैनुअल आपको बनानी नहीं पड़ेगी आपको। और आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने हाथों से करना चाहता हूं, तो इसको इनेबल मत करना, नेक्स्ट कर दो इसे। हाँ भैया, ठीक है भैया। सर जैसे मैं एआई मैक्स का सिलेक्ट कर लेते हैं हाँ, तो फिर क्या कहते हैं टाइटल वगैरह को सही से सर्च कर देता है। वेबसाइट की यूआरएल से उठा लेगा सब कुछ चीजें। मेरा सब हाँ। सब कुछ बता रहा है। अगर आपने इनेबल कर दिया तो वेबसाइट के यूआरएल से उठा लेगा सब कुछ, सारे हेडिंग वेडिंग सब कुछ। मेरा भी उठा लिया। कीवर्ड सजेशन चाहिए अगर आपको पता लग रहा है कि कीवर्ड आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्या यूज करने हैं, तो उसको यूज कर लेना है इस वाले ऑप्शन को। आपको लग रहा है कि मैनुअल यूज करना है तो स्किप कर दो नीचे जाके। खुद अच्छे से ये समझ नहीं आता ऐड तो खुद बनाना चाहिए, है। इसको कट कर दो साइड से। अगला ऑप्शन हमारे पास जो आ गया है वो आ गया है आपका क्या है ये, ऊपर जाओ, ऐड ग्रुप बोलते हैं ना, ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप आ गया है, इसका नाम डालेंगे हम, लिखो नाम डालो इसका। इसमें हम कीवर्ड डालेंगे इसके अंदर, इस डब्बे में, मतलब इसमें नाम डाल दो कि ये कीवर्ड्स हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए। लिखो कीवर्ड्स फॉर प्रॉपर्टी, कीवर्ड्स फॉर, या फिर तुम्हारा जो नाम है उस कंपनी का लिखो। सर ये ऐड ग्रुप होता क्या है? ऐड ग्रुप ऐड ग्रुप कैंपेन के 3 लेवल होते हैं, कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड कॉपी। तो कैंपेन लेवल पे जो सारी सेटिंग करी है ना मैंने, लोकेशन डाली है, ऑडियंस चूज करी है, वो होती है। ऐड ग्रुप लेवल पे कीवर्ड डालते हैं, और ऐड कॉपी लेवल में उसकी जो फाइनल कॉपी वो रेडी होती है हमारी। अब इस डब्बे में हम भरेंगे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड आप कोई रिसर्च कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो निकालो कीवर्ड्स। कितने कीवर्ड्स डाल सकते हैं इसमें? तो इसका व्हाट्सएप खुला आपने?
कीवर्ड मैंने भेजे थे कल आपको। कीवर्ड फोन से टाइप कर लो, नहीं देख के ज्यादा है, कितने हैं? है 15-16 तो हैं। टाइप करो, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट मत करो, टाइप ही करो। कितना टाइम लगेगा? इस वाले बॉक्स में हम लोग कीवर्ड डालेंगे अपने, अभी कीवर्ड डलवा रहा हूँ फिलहाल मैं इनसे। ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट जो डालेंगे बताऊंगा मैं अभी। लिखने से ये होता है कि लिखोगे ना तो साथ साथ ना उसका एल्गोरिथम उस पर काम करता रहेगा, कॉपी पेस्ट मार दो तो कंफ्यूज हो जाता है गूगल। गूगल चाहता है आप अपना सारा जो काम है मेहनत से करो, मैनुअली करो अपने आप। सरी भाई बोलते रहना देख देख के जरा। बिला चलो तो हम बोल चुके हैं विला मॉडल। विला मॉडल। हाँ विला मॉडल। तो सर वो बताएंगे क्या, वो नेगेटिव वाला? हाँ सीबीएच के हाँ, विला वो मॉडल जिससे भी एक्सटेंशन। हमारे वो प्रकार डालनी है ना भाई, सर्च करना है तो इन नोएडा एक्सटेंशन। किंग विला। किंग विला। किंग्स विला। किंग्स विला। किंग्स विला या विलास? विला। विला ठीक है। सीबीएच के विला इन नोएडा। मुझे चेक करना है एक्चुअली वो क्या चेक करना है भाई? मैं मेरे को पहले भाई वो करना है, पता नहीं विला क्या हाउस। है, ऑटोमेटिक एक्सप्लोर विला हाउस। विला हाउस। विला विला इन नोएडा एक्सटेंशन। विला इन नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10। डुप्लेक्स विला इन नोएडा। सेक्टर 10 रेलवे दोबे। DUPLEX डुप्लेक्स विला इन नोएडा। इन नोएडा। सत्या विला नोएडा। सिटी वर्क सत्या विला नोएडा एक्सटेंशन। NOIDMIXTENSION अगला इंडिपेंडेंट हाउस फॉर सेल। INDPE क्या भाई नाम है? INDPEN इंडिपेंडेंट DENT इंडिपेंडेंट वो भी आ रहा हाउस फॉर सेल इन नोएडा। कहाँ कहाँ की बड़ी बता। नोएडा। नोएडा विला फॉर सेल इन नोएडा। विला फोर सेल इन नोएडा। बाय विला इन ऐसे नोएडा। सबसे बेस्ट वही है। फिक्स हाँ ज़्यादा वो एक तो वो यूटिलाइज टाइपिंग साइड की कीवर्ड हाँ हो गया सर ये। है पोस्ट में जाकर पे इन्होंने अपने कीवर्ड चूज कर लिए हैं, ठीक है। स्क्रीन अगर दिखनी बंद हो जाए तो प्लीज बता देना कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने जो प्रॉपर्टी के कीवर्ड्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड मोर कीवर्ड टू कीवर्ड्स फॉर हेरिटेज, शो योर ऐड ऑफन पीपल सर्चिंग फॉर व्हाट योर बिजनेस ऑफर। अप्लाई कर दो इसे, कुछ और कीवर्ड डाल देंगे इसके अंदर ये, अप्लाई हो। ठीक है। अब एक काम करो, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। अब 3 तरह के कीवर्ड होते हैं हमारे, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। अप्लाई फिर आ रहे हैं कर ऐसा अप्लाई कर। थोड़ा सजेशन दे रहा है मतलब कि कुछ और कीवर्ड यूज करो क्योंकि इसकी ना स्ट्रेंथ बनाने बहुत जरूरी है इसकी। चलो दोस्तों बटन हो जाना है ये इधर यूएस अस्क विलास डाल दो सर। लेकिन इसमें जो इसने इतना सजेस्ट कर दी है, ठीक है, हमारे पास तो ऐसी सर्विसेज ही नहीं है हटाओ ना। हटाओ काट के काटो, जो कंपनी में वो हटा दो, वो स्टार्ट हटा दो। अभी स्टार्टिंग में हम उतना ही रखते हैं। नीचे से स्टार्ट करो, तुम्हारे ऊपर होगा नीचे से कुछ काम का है तो नीचे बाय से विला start इन नोएडा। ये तो तुमने तुम्हारी है भाई लग्जरी भी है लग्जरी विला है वो तो ऑलरेडी। ये मेरा करो। हॉलीडे हेरिटेज भाई। विलास नहीं तुम्हारे पास? सर हेरिटेज विला ही है। नहीं हेरिटेज विला है तो हेरिटेज में ना खुद में कीवर्ड है, जो हेरिटेज में थोड़े से लग्जरी विला हो जाते हैं बड़े, हेरिटेज को यूज करते हैं। तो तुम सारे कीवर्ड काटो, जो जैसे लग्जरी विला ऑलरेडी काट दो, लार्ज विलास नहीं तुम्हारे पास है सर लार्ज। हॉलिडेज वाला काट दो, हटाओ बस। प्राइवेट विलास हैं, यूनिक विलास रख सकते हो, वैसे हटा दो यूनिक विलास, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हटा दो, ये हटा दो और ये वाला हटा दो, लार्ज विलास हॉलिडे। कैटेगरी विलास रहने देना, अच्छा कीवर्ड है। बेस्ट विलास
Curated luxury vacation villa, हटाओ इसे। exclusive villa, best holiday villa, regular private villa vacation, private management house, villas in सर ऐसा तो नहीं, हम पे सर्चेस नहीं है तब भी इसने सजेस्ट कर दिया। सजेशन क्या है बेसिकली, ये ऐड ही दे रहा है सजेशन, ये कि आप इन्हें यूज करो, या तो ऐसा नहीं प्रॉपर्टी के एड चलते हैं ना, तो सर्चेस आते होंगे जिस रिगार्डिंग, तो इसलिए वो आपको सर्च कर रहा है। हो गया। लार्ज लग्जरी विला, सिंगल प्राइवेट विला, इसलिए ऑटोमेटिक स्पेस है। बढ़िया कोई नहीं ना, जो सर्च आएंगे पैसा तो नहीं कटना है तुम्हारा। हाँ जी, सही है। ये बाय को बाय लिख रहा है इसने बी पर। ये लोगों ने सर्च करें, पता तुम्हें ये चीजें, जैसे लोगों ने आती इंग्लिश, तो लोगों ने बीवाई लिख दिया। चला जाए Reviews on this ad विला, मैं लिखूंगा, बहुत ही बेकार वेबसाइट है, चोर वाला काम करते हैं। ये वाले मुझे लगता है वेबसाइट चिकरू में होती ऐसे खुला पड़ा है ऐसे सारा उसको डॉक्यूमेंट बंद दिया वो करने का कुछ करो। हॉलीडेज और चला तीन चार चार रिकॉर्डिंग चौथी है, उसको ऑटो रिकॉर्ड ऑफ करना पड़ेगा, जब वीडियो कट होगी तो ऑटोमेटिक। अब इन्हें सारे को कॉपी करो, एक बार कंटेंट को सारा, ये सारे कीवर्ड कॉपी करो, चैट जीपीटी खोलो। और चैट जीपीटी को कमांड दो, चैट जीपीटी को भी कमांड हमारी क्या रहेगी बताता हूं मैं। कमांड रहेगी कि हिंदी में लिखो, मैं एक प्रॉपर्टी कंपनी में काम करता हूं, मैं जॉब करता हूं, जहां मेरी प्रोफाइल है एज अ डिजिटल मार्केटर। और मेरी प्रोफाइल और आज मैं पहली बार उनके लिए गूगल का लीड एड बना रहा हूं। जिसमें कि मैंने कुछ कीवर्ड चूज किए हैं, और आप इन कीवर्ड्स को देख के मुझे ये बता दीजिए कि मुझे ये कीवर्ड्स किस मैच टाइप में रखने चाहिए। मैच MATCH मैच टाइप में रखने चाहिए। रखने चाहिए और एक फाइनल आउटपुट दे दीजिए। अब शिफ्ट के साथ एंटर दबाओ और ये कीवर्ड यहां पेस्ट कर दिए, ठीक है। एंटर दो करो। ऊपर जाओ, उनको ध्यान बांट रहा है आपको क्या है एग्जैक्ट मैच क्या होता है, ये कीवर्ड लोगों को टारगेट करते हैं। अरे ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ठीक है, ये फाइनल दिया सारे एक्यूरेट मैच। अच्छा ऊपर जाने के बाद ऊपर
ऊपर जाओ ऊपर जाओ। ठीक है ठीक है, यही लास्ट है और भी है। Yes, sir. यूज ब्रॉड मैच मॉडिफायर राजस्थान विलास। ठीक है ठीक है ठीक है। फाइनल आउटपुट अब जैसे जैसे दिए ना ये, इनको कॉपी कर दो एक बार सारे। पहले ब्रॉड मैच सारे कर दो। ये तो एग्जैक्ट मैच में करने हैं तुम्हें ये वाले। कॉमा के साथ ही कोड करूँगा। कॉपी कर हाँ, लो, भाई, कॉमा से भाई। कोड कॉपी कर लो, कोड कॉपी कर लो, मैं कॉपी कोड आंसर हो जाएगा। करना है, इस तरह ध्यान नहीं दीजिए। जाके पेस्ट ये हटा देना सारे। ठीक है, दूसरे वाले कॉपी करो। ये भाई कॉपी। ये वाले फ्रेज करने हैं हमें। तो पता है क्या होता है ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्टली? सर जैसे कहीं कॉमा जा रहा है, कहीं ये आ रहा है, इससे दिक्कत तो नहीं होगी कुछ? अरे नहीं, तो बताइए। मैं समझाता हूँ क्या होता है। बढ़िया नीचे पता है, वो कॉपी करो। कॉपी करना है और आप ले जाओ नीचे भी होंगे। ब्रॉड मैच भी होगा। हाँ ये करो। हो गया तुम्हारे साथ में। धोखा हो गया। कोई चीज बोल रहा है, बताइए सर। चैट जीपीटी खोलो एक बार, ऊपर जाओ। गाइस तीन तरह के कीवर्ड मैच टाइप होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच कीवर्ड वो होते हैं जिनके आगे पीछे कोई साइन नहीं होता है। फ्रेज मैच वो होते हैं जिनके आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा लगी होती है। एग्जैक्ट मैच वो होते हैं जिनके आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ब्रॉड मैच जो कीवर्ड है वो यूज करे जाते हैं अगर ब्रांड फर्स्ट टाइम कोई बनाया गया है, कोई ऐसी कंपनी है जिसको अपने ऐड चलाने हैं, लेकिन उन्हें ना ऐड का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि मेरी कंपनी की अवेयरनेस फैल जाए, मुझे लीड नहीं उठानी है, मुझे क्लिक्स नहीं चाहिए, बस ये है कि लोगों के सामने नाम आ जाए। ब्रॉड मैच थोड़ा सा समराइज करते हैं इसे। ब्रॉड मैच कीवर्ड अच्छा जीपीटी मेरी बहुत मदद करता है फोन में। सब ठीक कर रहा है, बंद हो गया था बहुत कुछ सीख रहे हैं। वही ले लिया है सब। जाओ। सबसे पहला है ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड अगर आपने डाल दिया है वो होता है। सबसे पहला है ब्रॉड मैच। सोचो मेरा कीवर्ड है विला इन नोएडा, ठीक है, इसके आगे पीछे कोई साइन नहीं है, तो गूगल पता है किन किन लोगों को आपका दिखा सकता है। कोई सर्च करता है लग्जरी विला इन नोएडा, उसका ऐड दिख जाएगा। कोई सर्च करता है हाउस फॉर सेल नोएडा, सोचो देखो क्या था विला इन नोएडा, लेकिन कोई सर्च करेगा ना हाउस फॉर सेल नोएडा, तब भी उसको आपका ऐड दिख जाएगा। कोई सर्च करेगा प्रॉपर्टी इन ग्रेटर नोएडा, तब भी उसको आपका ऐड दिख जाएगा। कोई सर्च करेगा 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस नोएडा, तब भी दिख जाएगा। बढ़िया चीज है ना। क्या है, बेकार है, कैसे? खत्म हुआ। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है मैक्सिमम रीच मिलेगी आपको। इस पे धड़ाधड़ क्लिक्स आते रहेंगे आपके। कोई सर्च करेगा रेंट हाउस, आपका ऐड रैंक हो जाएगा, बंदा क्लिक कर देगा, सोचेगा कि ऐड ऊपर वेबसाइट आ रही है तो मतलब हाउस रेंट पे दे रहे हैं, पता चला कि रेंट है उस पे है ही नहीं। क्लिक्स आएंगे, धड़ाधड़ क्लिक्स आएंगे। आपको ये जानने को मिलेगा कि किस किस और कीवर्ड पे लोग आपका ऐड देख पा रहे हैं, लोग आपसे सर्च क्या कर रहे हैं। तो आपको ना लोगों का दिमाग पढ़ने का मौका मिलेगा इसमें। लोग सोचो तुम्हारे पास 10,000 क्लिक्स कैसे आ गए जिसमें लोग ये सर्च कर रहे हैं 1 BHK हाउस फॉर रेंट, तो तुम अपने ओनर को बोल सकते हो सर आपका ना आप रेंट का काम शुरू कर दो आप, क्योंकि बहुत क्वेरीज आ रही है रेंट के रिगार्डिंग। तो आपको नई नई डिस्कवरी लोगों को मिलेगी, वो दिमाग पढ़ने का मौका मिलेगा। ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ऐड दिखेगा इसके अंदर। अब डिसएडवांटेज सुनो, देखो क्या है। इररिलेवेंट क्लिक, विलेज फॉर रेंट इन गोवा, इस पे भी आपका ऐड दिख जाएगा और आपने नो गोवा डाला नहीं है, क्योंकि बस वो ये देखता है अच्छा कोई विला सर्च कर रहा है क्या, ये देखेगा गोवा वो कुछ नहीं देखेगा, वो दिखा देगा उसका ऐड आपका। कन्वर्जन रेट कम है क्योंकि जब इररिलेवेंट लोग आएंगे, लोग सर्च कर रहे हैं गोवा में, इनका यहाँ पे है, सोच बंदा यहाँ बैठा था नोएडा में भी, उसने सर्च कर लिया गोवा, उसका आपका वो दिख गया, देखा भाई ये तो नोएडा का है भाई, हटाओ इसे, काम कहीं नहीं है, पैसे कट जाएंगे आपके अच्छे खासे। बजट का वेस्टेज रिस्क होता है, फालतू का क्लिक्स आएंगे, लोग सामान नहीं चल देंगे, आपका पैसा कट जाएगा, खत्म आपका काम। फ्रेज मैच की बात कर लेते हैं। फ्रेज मैच में क्या है, उसी कीवर्ड को मैंने रख दिया फ्रेज मैच में, वही कीवर्ड था बट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया।
किस किस को दिखाएगा गूगल आपका ऐड? कोई सर्च करेगा बाय विला इन नोएडा, काम का है आपके। बेस्ट विला इन नोएडा फॉर सेल, काम का है। एड गो विला इन नोएडा, काम का है आपका तीनों। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पे दिखा देगा, वो भी ऐसे गूगल एड को जब दिखाएगा जब क्वेरी में फ्रेज सेम ऑर्डर में आएगा। सोचो इसके आगे किसने लिख दिया बेस्ट, लेकिन विला इन नोएडा सेम लिखा है तो आपका ऐड दिखेगा। किसने लिख दिया बेस्ट नोएडा विला, ऐड दिखेगा नहीं उसको आपका। आगे पीछे कुछ भी कीवर्ड लगाते बंदा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाला आपका उसमें वर्ड होना चाहिए, वो भी इसी तरह में हाईलाइटेड। हाँ, उस बंदे की क्वेरी में विला इन नोएडा होना चाहिए। उसके आगे वो लिख रहा है, उसके आगे देखो बंदे ने बाय लिखा है, बेस्ट लिखा है और रेडी टू मूव तक लिखा है बंदे ने, लेकिन उसमें ये वाला कीवर्ड था आपका, ये रहा, ये होना चाहिए बस, ये होना चाहिए। ठीक है, पहले किसको नहीं दिखाएगा? कोई बंदा सर्च करता है नोएडा विला फॉर सेल, नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर कर दिया इसके अंदर। ठीक है, कोई सर्च करेगा विला फॉर रेंट इन नोएडा, नहीं दिखाएगा, अलग इंटेंट है। एडवांटेज क्या है? कंट्रोल अच्छा होगा, रिलेवेंट क्वेरीज मिलेंगी, बैलेंस अच्छा होगा, लीड अच्छी मिलेंगी, बस ये फायदा है इसका। डिसएडवांटेज एक ही है, थोड़ी रीच कम हो जाएगी, फालतू लोगों को अपडेट नहीं दिखेगा, तो डिसएडवांटेज है कहीं ना कहीं, कह भी सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज नहीं है। एग्जैक्ट मैच क्या होता है? इसी कीवर्ड को हमने रख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब क्या होगा? किसको आपका ऐड दिखेगा? जो बंदा सर्च करेगा सिर्फ विला इन नोएडा। किसी ने सर्च करा विलाज, ऐसा लगाया सिर्फ, वेरी क्लोज, तो प्लूरल सिंगुलर ऐड कर सकता है बंदा, विलास लिख सकता है, विला लिख सकता है। इसके अलावा कुछ भी सर्च करा उसने तो उसको आपका ऐड दिखेगा ही नहीं। इसमें बेनिफिट क्या होगा? इसमें आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे भाई, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ, उसी कीवर्ड पे रैंक होगा। तो इसीलिए तीनों तरह के कीवर्ड जो हैं रखना बहुत जरूरी है, और तीनों तरह के कीवर्ड हमने रखे हैं इसके अंदर। जैसे विला इन नोएडा ये हमने एग्जैक्ट में रखा है, तुम्हारे कीवर्ड बहुत ज्यादा है इसलिए हमने बहुत सारे एग्जैक्ट में रखे हैं, बहुत सारे फ्रेज में रखे हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग 5 कीवर्ड लेते हैं और सब कर देते हैं फ्रेज में। फ्रेज में ना, क्योंकि एक एक कीवर्ड को 10 तरह की क्वेरी आ जाती हैं, तो वैसे काम कर जाता है वो। तो इसलिए हमने आपके तीनों तरह के कीवर्ड रखे हैं। इसमें हम कुछ नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, लेकिन आपके लिए कोई नेगेटिव के लिए लॉजिक नहीं है। पता है क्यों? लोग ना सर्च कर लेते हैं चीजों को, चीप प्रॉपर्टी इन नोएडा, चीप लोगों में सस्ते से ही होता लोगों का मतलब, तो अगर मैंने चीप हटा दिया ना तो शायद इनकी प्रॉपर्टी सर्च भी नहीं होगी इनकी। यार मुझ जैसा गरीब आदमी सोचो, वो सर्च क्या करेगा? चीप, यार या क्या करेगा कि सस्ते लिखेगा, अफोर्डेबल लिखेगा। ठीक है, अफोर्डेबल सबको नहीं पता है, लैंग्वेज सबको नहीं आती है, तो हम लोग चीप यूज कर लेते हैं। चीप का मतलब गंदा भी होता है, चीप मतलब सस्ता भी होता है। ठीक है, चीपेस्ट प्राइस में, ठीक है, ऐसे करके लो बजट के लो प्राइस में। अगर मैंने इसके अंदर एक कीवर्ड डाल दिया नेगेटिव लिख के, नेगेटिव चीप, तो अगर किसी ने लिखा ना चीप विला इन नोएडा तो आपका ऐड दिखेगा ही नहीं। और हालांकि दिखना चाहिए आपका ऐड उसमें, क्योंकि लोग सस्ता सर्च कर सकते हैं शायद, तो इसलिए हम कोई भी नेगेटिव कीवर्ड नहीं डालेंगे इसके अंदर। आगे चलेंगे हम। ये जैसे इसमें 3 तरीके कीवर्ड बताए आपने, 2 अपने काम के थे, 1 काम का नहीं था। ठीक है, तो हटा देते हैं ना यहाँ से। कौन सा? नहीं, उसे रखो, क्योंकि ऐसा है अगर आप बिल्कुल ही लिमिटेड कर दोगे ना तो आपका ऐड लिमिटेड लोगों तक आ जाएगा। पता भी तो चलना चाहिए सर इसको ना, फिर लोग 4-5 ज्यादा सर्च रखते हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा हो नहीं, गया। ज्यादा क्या है? अरे ये तो एग्जैक्ट में ही है, इनको तो मानो ही मत कुछ आप। देखो एग्जैक्ट वालों को इसलिए मत मानो क्योंकि ये तो जब भी सर्च होगा, जब ये कोई बिल्कुल जब लिखेगा ना कोई ऐसा, इनको तो तभी दिखेगा आपका ऐड। ये वाले डंडे वाले एग्जैक्ट हो गए, एग्जैक्ट हो गए। ठीक है। फ्रेज वाले में, जैसे फ्रेज में रखे हैं कुछ ये वाले कीवर्ड सेम रखे हैं, कुछ मोस्टली सेम ही है, बट इसने रखे हैं फ्रेज में भी। एग्जैक्ट में इसने इसलिए रखे हैं ये वाले ब्रॉड में, एग्जैक्ट है, ये ब्रॉड में विलास वो लार्ज ग्रुप ना हटा सकते हो आप, लेकिन उसने सजेस्ट करा आपको रखने के लिए, क्योंकि जैसे हमने बोला ना फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हैं हम लोगों भी, तो उसने रखा है ताकि आपको आइडियाज मिले। सर जैसे ये जो ब्रॉड वाले कीवर्ड हो गए, इररिलेवेंट लोगों को भी दिखने लगेगा, गो इलेवेंट में हाँ दिख सकता है, गो वाले दिख सकता है। तो जैसे इसके जो कीवर्ड है बेस्ट विला नोएडा एक्सटेंशन, सत्ता विला नोएडा एक्सटेंशन, अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन डाल दे रहा हूँ या नोएडा डाल दे रहा हूँ और तब रख रहा हूँ, तब भी दिख जाएगा। क्वेरीज जो आएंगी वो ऐसी तो नहीं आएंगी कि कोई बंदा लिखेगा गाड़ी इन नोएडा एक्सटेंशन, क्वेरी प्रॉपर्टी की गाड़ी नहीं होंगी सारी की सारी। कोई बंदा लिख सकता है रूम इन नोएडा एक्सटेंशन, तो आप क्या लिख सकता है उसके अंदर? इसको जैसे मैं 4-5 ही रखूं, हाँ रख सकते हो, कम कर सकते हो, कर लो थोड़े से, तुम्हें जो लग रहा है ना काम करने चाहिए कम कर लो थोड़े से। विला मॉडर्न हाउस, विला विलास, सारे तो एक जैसे ही हैं, इसमें कम क्या करूं? 1 2 3 4 5 भाई वहाँ जब बजट करता है ना तो सवाल पूछा जाता है भाई कि भाई कहाँ लीड
ठीक है। भाई को बजट नहीं चाहिए भाई वो तो 3 लाख में चली हो गया? आगे बढ़ते हैं फाइनल अब एड कॉपी की तरफ। लास्ट में अब बनाएंगे हम वो एड कॉपी जो गूगल पे लोगों को दिखाई देने वाली है। सबसे पहले डालेंगे इसका फाइनल यूआरएल, इसने उठा लिया ऑलमोस्ट अपने आप ही। कॉन्टैक्ट वाला पेज भाई, हाँ ठीक है, मतलब कोई जब करेगा इस तो पर कॉन्टैक्ट में क्लिक लेके करेगा, जाएगा। रिडायरेक्ट हो तो जाएगा। वहाँ पे वो अपना फॉर्म भर सकता है। हाँ अगर उसको फॉर्म दिख गया ना वहाँ पे नीचे, हाँ। एक पॉपअप लगाने के लिए बोला था क्योंकि बंदे को ढूंढना नहीं पड़ेगा फॉर्म। हम्म, ठीक है, अभी तुम इस पेमेंट मत करना, तुम्हें पता चल जाएगा सेटअप कैसे करना है। ठीक है सर, जैसे मेरा जो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज हो गया, उसके ऊपर मैंने बड़ा सा एक बटन लगा दिया व्हाट्सएप लिंक कनेक्ट करके, हाँ ठीक है, और उसके नीचे फॉर्म वाला पेज भर दिया। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे उसने फॉर्म भरा ही नहीं, ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके रिडायरेक्ट हो गया, तो ठीक मेरे है। पैसे बच जाएंगे। नहीं, पेज पे तो आ गया ना बंदा। पेज पे आने तो पड़ पेज गया पे जो भी आइकन लगेगा ना और गूगल को दिख गया, अच्छा व्हाट्सएप पे थ्रू खेलना चाह रहा है बंदा, लीड के पैसे काट लेगा आपको। इसने व्हाट्सएप उस पेज पे लगा हुआ हर वो ऑप्शन जो आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, वो लीड मानी जाएगी उसके लिए। अगर उस पर क्लिक कर क्लिक देता कर देगा तो व्हाट्सएप से तुरंत नंबर मिल जाएगा आपको, लीड बन गया आपकी। और के बटन पे क्लिक कर दिया, घंटी जाए ना जाए पैसा कटेगा लीड का पूरा। सिंपल फॉर्म ही भरवा लो। भरवा लो, फोन का बटन लगा लो, फोन भी ठीक रहता है मेरे हिसाब से। फोन का सर, जैसे उसने फोन पे क्लिक करेगा वो, ठीक है, तो कई बार बंदे होते हैं कि भैया मैसेज करते हैं, हाँ, नहीं करते, ये- एक फॉर्म का ना वहाँ पर डाटा जाता है, पूरा आ जाता फेक है। डाटा है। ठीक है, और सर ये एक इशू है, कभी कभार तो ये दिखने लगता है ऐसे, क्या? ये चीज ये Title? ना, नहीं ये जो प्रीव्यू है हमारा, हाँ ठीक है, और ये कभी कभार कई बार हैंग हो जाता है, उनमें दिखता है प्रीव्यू सेंटेंस होता है ऐसा। होता है ना। ठीक देखो है। यूआरएल में इन्होंने अपना पेज डाल दिया जिसमें फॉर्म लगा हुआ है, इसको बंद करो, एक एक करके आरो बंद करते चले जाओ ऊपर से, यहाँ से ऐसे करके। डिस्प्ले पाथ में कोई भी दो फेमस कीवर्ड डाल सकते हो आप, जो आपको दिखाई देंगे इसके सामने .com के आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो डाल दो इसके अंदर आप कुछ भी। जो मैंने डाला था मैंने बढ़िया नहीं लग रहा था, विलास एंड मंगलो, क्या डालोगे? प्रॉपर्टी एक डाल दे रहा हूँ विला, एक प्रॉपर्टी नहीं विलास, 3 BHK भी डाल दे रहा हूँ, हाँ 3 BHK विलास। 3 BHK। अरे हटा स्पेस तो कर दो, 3 विलास। एस नाउ स्पेस में डालो, बिना स्पेस के डाल बस दो। दिख रहा है ना वहाँ पे? 3 BHK अंडर कॉलम विला। विला, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक ही ठीक है। एक ही चीज ही बोल रहा है। अगला ऑप्शन है हमारा लीड फॉर्म का, बिकॉज़ सिलेक्टेड अ लीड कैंपेन। सर एक चीज और, जैसे मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट का पेज सेलेक्ट कर रखा है, हाँ ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये नॉर्मल वेबसाइट शो हो रही है, तो ठीक है ना, मेरे को हाँ, नॉर्मल कोई वेबसाइट ही शो दिक्कत करवानी नहीं, है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं। लीड फॉर्म लगाने के लिए बोल रहा है आपको, ये लगाओ लीड फॉर्म लगाना पड़ेगा आपको उसके अंदर, या तो ऐसा है ना कि वो आपको कॉन्टैक्ट कैप्चर नहीं कर पा रहा, जो भी है लगा तो लीड फॉर्म, कोई बात मैंने नहीं। गेट विला डिटेल बनाया तो था मैंने एक बनाया था तो वही दिखा रहा है ये। देखो, एक तो ये आ जाएगा नंबर नंबर लीड मार दो, नया बना लो फॉर्म, न्यू लीड। बच्चे भी देखेंगे। ऊपर जाओ स्टार्टिंग से। तो ये लीड फॉर्म बनाना सिखा रहा हूं आपको कि अगर आपको अपने ऐड में कोई लीड फॉर्म लगाना है तो लीड फॉर्म कैसे लगाएंगे। सबसे पहले है हेडलाइन, हेडलाइन डालेंगे हम लोग, चलो हेडलाइन इसमें डाल दो हेडलाइन। हाँ मतलब हालांकि ये जो हेडलाइन है लोगों को दिखेगी नहीं, ये गूगल के लिए है, गूगल पूछना चाह रहा है कि ये भाई किस चीज के रिगार्डिंग फॉर्म है, तो अगर आप इसमें ये भी लिख दोगे ना कि इट्स अ लीड फॉर्म फॉर प्रॉपर्टी लीड, तो भी हो जाएगा। ये पूछ लो एक बार। क्या ये बताने लग गया ये? नीचे लिखो मैं लीड फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, और लीड फॉर्म क्रिएट करते समय मुझसे वो मांग रहा है लीड फॉर्म की ये ना हेडलाइन। ये ना बायो ट्रेन विला। हाँ ठीक है, हेडलाइन में डाल दो, आपको दिखेगा नहीं वैसे फॉर्म पे, ये छोड़ दो, नोएडा का वो काट दो। ठीक है, बिजनेस नेम डालो अपनी कंपनी का, एच कैपिटल लगा दो हमेशा। डिस्क्रिप्शन डाल दो इसके अंदर, पैसे हटा के डाल दो। पैसे हटा दो, 3 BHK पैसे रहने दे फिर नीचे प्रीमियम विला स्टार्ट। CVS प्रीमियम विला फिल द फॉर्म टू गेट ब्राउजर इनसाइट। हाँ विजिट डिटेल, ये तो वैसे भी गूगल के लिए है ना हाँ। ये। हाँ, तो बस। ठीक है,
तो ये आपने अपना ब्रांड नेम डाल दिया, नीचे थोड़ा सा आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, लोगों को दिखेगा। ये साइड में दिख रहा है ना, मोबाइल दिख रहा है साइड में, ये बिल्कुल लोगों के सामने कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा जब वो फिल करेगा बंदा को। इसलिए लैंडिंग पेज बना के डाल देना। लैंडिंग पेज बना के डालोगे ना तो शायद इसकी नीड नहीं पड़ेगी फिर आपको। सर मेरे को इसी की नीड चाहिए। चलो ठीक है, तो कोई ठीक बात है, नहीं। क्योंकि ना यहाँ से बंदा सीधे डायरेक्ट होके सीधे मेरे पे वो डाटा हाँ, आ जाएगा। ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है। चलो अब कोई जाके फिर फॉर्म देखते हैं रिस्पांस, देखो फिर कैसा आता है रिस्पांस, देखो हाँ, तब पता response चलेगा देखता ना। हूँ। रिस्पांस देखते हैं। हमें लोगों से क्या क्या डेटा चाहिए, नाम चाहिए उसका, ईमेल आईडी चाहिए उसकी, फोन नंबर चाहिए। ईमेल आईडी लोगे? नहीं मेरा आईडी नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, वो होता है हमारे लिए। लोकेशन क्या नहीं। पूछ सकते हो? ये पता ही है, नोएडा दिल्ली में चल रहा है भाई। हाँ, नोएडा ये दिल्ली सही की है। नौकरी। ठीक है। यूपी से भी देखो। वर्क इन्फॉर्मेशन जाओ नीचे, कुछ पूछना चाहते हो? कंपनी का नाम क्या है उसकी, का ईमेल आईडी पूछना चाहते हो बंदे से? सर जैसे मैं एक जब लीड आती है तो फिर कई बार ना मतलब बंदे गलत नंबर डाल देते हैं, हमसे गलत नंबर टाइप हो जाता है, तो 2 नंबर मांग लूं क्या? वर्क फोन नंबर दो नंबर ये हो। वो तो अभी चलो अभी 2 ही रहने देते हैं, ये काफी है, इसमें कोई काम का नहीं जॉब है। टाइटल ले सकते हैं ना, ये तो जॉब टाइटल ये सब का कोई काम नहीं है। आगे चलो, आगे आगे। कोई सवाल जवाब पूछना चाहते हो बंदे से, कुछ भी तो नीचे जाके उससे पूछ सकते हो, क्वालिफाइंग क्वेश्चन। बाकी हमारे काम का नहीं है ये कुछ भी। क्वालिफाइंग क्वेश्चन पता क्या होते हैं? हाँ मतलब इसमें मेरे को 2-3 चीजें ऐड करनी हाँ, है। इसमें बिना आप sizes, प्रॉपर ना ऐसे पूछ सकते हो, लेकिन पता है फॉर्म को लंबा चौड़ा मत बनाओ, भरते भी नहीं लोग, छोटे है ना? बोर हो जाते हैं। अरे भाई हटा, बंद कर इसको। ठीक है, तो जैसे अगर आपका काम रियल एस्टेट का है तो आप उससे पूछ सकते हो, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट प्राइस रेंज आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट नेबरहुड आर यू इंटरेस्टेड इन, व्हाट काइंड ऑफ लॉस्ट कंस्ट्रक्शन वुड यू लाइक। ऐसे सवाल पूछ सकते हो उनसे, बंदा जवाब भर देगा अपने। यहाँ पे कर देना शॉर्ट आंसर, बंदा यहाँ भर सकता है अपना आंसर उसके नीचे। यहाँ पे सर पहले जो उसके यहाँ पे। पास जाएगा क्वेश्चन, वो पहले नेम और नंबर का जाएगा या ये पहले वाला जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। पहले ये खुलेगा, ये देखो ये खुल रहेगा, हाँ, ऐसे जाएगा। तो नाम नंबर है, फिर नीचे सवाल जाएगा प्रॉपर नीचे, जैसे इसमें है वैसे नाम वैसे जाएगा। नंबर के नीचे ये आगे सवाल, ओ, नाम नंबर सवाल, फिर सबमिट करेगा फॉर्म को। हाँ तो ठीक है। ठीक है, तो सवाल डालना चाहते हो? What kind of- कोई सवाल अगर आप डालना चाहते हैं तो भैया भैया। नहीं सर अभी रहने दो, अभी डालना होगा तो मैं पूछ कर ठीक है। डालूंगा सर। अगला है प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल। आपकी वेबसाइट के जो प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल है वो डालना पड़ेगा, इसमें आपको होना चाहिए। इसके बिना हो सकता है कि आपका ऐड सस्पेंड कर दे गूगल। तो प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए हर कंपनी की, कि हम लोग पैसे लेके वापस नहीं करते हैं या एक का डबल कर देते हैं, कुछ भी होनी चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ गया है, आगे चलेंगे। बैकग्राउंड इमेज, हाँ। जैसे ये फोन नंबर पे जगह यूएस का आ रहा है, नहीं यूएस का नहीं आएगा, वो दिखाने के लिए लोगो है, इंडिया का ही आएगा वो। जो भी आएगा इंडिया चूज करा ना, इस चीज में लोकेशन में। छोटे छोटे ठीक है। सर और जैसे Automatic प्री फील्ड क्या है सर? ये प्री फील्ड का मतलब क्या होता है? प्री फील्ड इसने दे रखा है या ये क्या होता है? ईमेल मतलब वो अपने आप ही जैसे होता है ना, क्लिक करते हैं तो मेल अपने आप उसमें वो attach तब हो आता जाता है जब बंदे ने पहले अपनी डिटेल्स कहीं पे सेव कर रखी है। पहले पता नहीं है, गूगल पे काम करते हैं, गूगल पे अपना मेरा सेव कर लेते हैं, तो क्लिक करते उठा लेगा अपना गूगल से, वहां से नहीं उठा नहीं लेगा। वो नहीं रखना। ठीक है, छोड़ दो उसे, हटा दिया मैंने वो। नेम भी हो गया और ये हो गया फोन नंबर। ऊपर जाओ इसमें। अच्छा ठीक है, बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है फॉर्म के पीछे, तो बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो। नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है, फॉर्म लोड नहीं लेगा, फॉर्म जल्दी खुलेगा। आगे चलो, थैंक यू मैसेज ऐड करना है आपको कुछ इसमें। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, वी विल कांटेक्ट यू सून। आगे चलेंगे, कॉल टू, ये वाला जो बटन है, ये वाला कॉल टू एक्शन, ये किसी काम का नहीं होता है, ये वाला कॉल टू एक्शन काम का चलता है। आप अपने ऐड के नीचे क्या दिखाना चाहते हो, अप्लाई नाउ, कॉल अस, गेट कोटेशन, गेट स्टार्टेड, जॉइन नाउ, लर्न मोर, जो दिखाना चाहते हो वो आप कर सकते हो इसके अंदर। गेट ऑफर कर सकते हो बैक स्ट्राइक वाले हिसाब से। कॉन्टैक्ट अस कर लो, कॉन्टैक्ट अस कर लो, ठीक। तो यहाँ का डालना होगा मुझे। कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन डाल दो, वैसे इसके अंदर कॉन्टैक्ट अस डाल दो, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं जैसे कि यूआरएल नहीं डालना होगा व्हाट्सएप के लिंक का, व्हाट्सएप का यूआरएल थोड़ी ना मांग रहा है ये। नहीं ऐसे कि हाँ मांग तो नहीं रहा, यहाँ मांगेगा, कॉल टू एक्शन यहाँ मांगेगा। तो वो रिडायरेक्ट कैसे होगा व्हाट्सएप पे या कहीं? नहीं, रिडायरेक्ट होगा तुम्हारा यूआरएल पे ना, ये जो तुम बटन लगा रहे हो ना, हाँ उस पर क्लिक करके, नहीं सॉरी, बटन लगा के तुम्हारा ये फॉर्म खुलेगा, और तुम्हारा ये वाला फॉर्म ऑटोमेटिकली ये, बटन लगा के। हाँ बटन लगा के फॉर्म खुलेगा। ये वो वाला बटन नहीं है जो तुम सोच रहे हो,
वो बटन ऐड के नीचे जो बटन होगा उसके बाद ये हाँ, खुलेगा। उसके बाद ये फॉर्म खुलेगा ये। हाँ हाँ, तो यहाँ पे फिर सेट करना जरूरी है फिर तो। क्या 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 सब कुछ बताओ। जैसे ऐड किसी को दिखा हमारा, उसके नीचे जो बटन होगा हम्म। वो बटन कौन सा होगा, नीचे वाला ऊपर वाला? ये जैसे इसमें दिखाता है, ये दिखा रहा है ना ये इसमें, हालांकि ये वाला होगा बटन, ये वाला दिखाऊंगा तुम्हें, दिखाऊंगा। कॉन्टैक्ट अस, बस ठीक है। अब देखो बंदे ने बटन पे क्लिक करा, ऐड तो ये रहा हमारा, ऐसे दिखाई देगा ये कॉन्टैक्ट अस। वो कॉन्टैक्ट इस पे क्लिक करेगा, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा और ये वाला फॉर्म खुल जाएगा सामने ऐसा करेगा, डी फॉर्म वाला एक हाँ। खुल जाएगा। ये वाला फॉर्म खुल जाएगा मेरे सामने। सर अगर कॉल डायरेक्ट कॉल करने का करूँ लगा दे कॉल कॉल में वालों से कॉल वाला ऑप्शन अभी दिखाऊंगा, लगाना है ऐड कॉल है, ऑप्शन तो अभी। हाँ उस पे तो उस पे भी पैसे कटेंगे लेकिन हाँ, फोन करेगा तो कटेंगे, वो सही है कुछ। ठीक है, वो भी ठीक है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट अस था, ये था बाहर वाले के लिए, हाँ और ये अंदर वाला है ये। यार ये वाला ना मुझे कोई ग्लिच लगता है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ये कहाँ दिखता है आई नेवर नो। तो डाल के देखो कहीं दिख जाए। और इसमें ना हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, ये विजिट साइट का डाल दो, उसमें अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दो उसके अंदर। कहाँ दिख कहाँ रहा है ये? उन्हें बात भी लगा देते हैं बात, क्योंकि मैंने तो आज तक लगाया नहीं है, कभी नीचे वाला लगाता हूँ मैं, तो लगा तो कोई बात नहीं। इसमें डाल दिया हमने अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, ठीक है। सेव कर दो इसे, अब हम सेव करेंगे इसे फिलहाल हम अभी। ये देख लेते हैं ना, दिख जाएगा दिखेगा वही कॉन्टैक्ट्स वाले है ना। सबमिशन। देखो लीड फॉर्म पे जाओ, एक बार लीड फॉर्म पे क्लिक करो ऊपर साइड में, ये आपका लीड फॉर्म है। जब बंदा भर देगा तो सबमिशन मैसेज के सामने क्या आएगा वो दिखाओ, अगला वाला। लीड फॉर्म फिल करा, सबमिशन मैसेज दिखाओ, ऊपर लो। ये रहा, ठीक है। कुछ ऐसे आएगा सबमिशन मैसेज, थैंक यू, विल कॉन्टैक्ट यू सून, और सेव कर दो इसे। अब आप ये जो ऊपर जाओ, हाँ सेव कर दो, सेव अप्लाई कर दो। क्लिक करके ना ये वाला। नहीं आगे वो वाला ही आया, ये वाला? वो ही आया अपने को। सो ये आपका लग गया है इसमें। देखो बटन, कॉल का बटन तो आगे नीचे आ गया ना अपने आप ही, आगे होगा बटन, ठीक है। अब एक चीज और है गाइस, अब हम ये एक ऊपर जाने का, इसमें फॉर्म में ऊपर जाओ एक बार भैया। अभी तो भरना है फॉर्म, ऊपर चलो, अभी दिखाओ ऊपर करो। एक फॉर्म डाल दिया मैंने। अब बनाएंगे हम इसकी हेडलाइंस, ठीक है। हेडलाइंस इन्हें सबको काटो और हेडलाइंस बनाने शुरू करो उसके अंदर अपनी। हेडलाइन तो बनी हुई है भाई, और जरा पढ़ पढ़ के बताते रहना, हाइट टाइप कर दूंगा। क्या आमने विलाइन में तो ठीक है यार कुछ। बताना भाई, पढ़ पढ़ के यहाँ से शुरू थोड़ी ह्यूमन लाइन डालना। लोग इसमें जैसे जो इंसान सर्च करते हैं आजकल, बेस्ट अफोर्डेबल विलाज इन नोएडा, कुछ इस तरह के दिखने चाहिए लोगों को। सर क्या कह रहे हैं अभी डालते हैं, बाद में एडिट करेंगे। इन प्रीमियम 3 BHK मिला है। PREMIUM 3 BHK मिला। गाइस देखते रहना सारे के सारे लोग कैसे कैसे बना रहे हैं ये। कन्वर्जन कितना महंगा जा रहा है तुम्हारा, पर लीड कितनी महंगी जा रही है। हाँ सर, ये तो इतना सजेस्ट करता है, तभी तो मेरे वो लग जाता है कि भैया इतने ले लेगा तो ऐड नहीं चलेगा भाई कोई। यूट्यूब मिला है। सेट कर दिया हमने। ऑनलाइन वालों दिख रहा है सबको क्या हो रहा है ये। मैं बोलूँ कैसे? ऑनलाइन में नहीं लोग। 3 जने हैं प्रवेश, अफरोज और शोभना।
Your dream villa awaits. WAITS. किसने दिया एक? हमने लगा था तुमने हाँ, परप्लेक्सिटी चैट जीपीटी से निकाला था। 15 के 15 भर देना सारी की सारी। सारी कर दूँ। 15 भरनी है भाई, तुम 4 ले रहे मतलब अच्छा रहेगा, अच्छी बात है। लीड की वो अच्छी रहेगी। इसलिए पता है जब भी लिखता हूँ मुझे रिप्लाई कर देता है। कोई बात नहीं। ब्याज तो नहीं पूछा है क्या? क्या? कल पूछा था घर से भी काम कर याद नहीं किया ऑफिस क्या? ये ऑनर अरे सर है सर का नंबर। मुझे भाई ये कुछ करना है तो मुझे ना आई थी अब ये नहीं अबे उसमें दूसरों को डिटेल्स रखे अब मुझे गूगल चलाना है। तू ले भी देगा नहीं मैं चला सकता हूँ, चला चल इसको स्विच ऑफ हो गया। क्या लिए गूगल चला क्या बोली करना तो खुला था मैंने पकड़ ली है। खोलना क्या है ये मतलब गूगल इसकी वेबसाइट उसकी आ गया तुमने सर जैसे ये कभी कभार लॉन्ग हो जाता है तो ये छोटा ही करना पड़ेगा ना। क्लास चलिए ना। पिन हटा दो ना सर। पिन हटा दो, कोई बात नहीं है, ये तो हटाने वाला कुछ है। नहीं किया अब तक अरे महाराज जी अब बाकी कहीं और से पता करना। नहीं क्या बहुत सारी चीजें बताई थी भाई, बहुत चीजें कर चेंजिंग के लिए बहुत सारी चीजें बताई थी कहीं। फोन में कर दूंगी मैंने एक चीज मैंने चेंज कर दूंगा वो चेंज करने का दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्क्रीन इतनी वाइट क्यों हो रही है तेरी? स्क्रीन वहाँ से करके लाया क्या? स्क्रीन भाई तेरी स्क्रीन इतनी वाइट क्यों हो रही है? दिखाना क्या दिक्कत है भाई, सही तो है इसकी ब्राइटनेस चल रहा है क्या रखिए तुम डरा के ऊपर ले जाओगे क्या नहीं भाई स्विमिंग की स्पेलिंग क्या होगी सर? स्विमिंग पूल की SWI डबल है MIH। जी स्विमिंग। अरे यार अरे विलासविद मत लिखो ना, प्राइवेट स्विमिंग पूल लिख दो सिर्फ। क्या कर रहे हैं बात करते हैं प्राइवेट लग्जरी स्विमिंग पूल। चल हिस्ट्री होती है ना तो हिस्ट्री देखिए और प्राइवेट लग्जरी स्विमिंग पूल। मेरा पासवर्ड ले लिया क्या नहीं पास लेगा कैसे कैसे जाएगा यार? गधा है दिमाग से उसमें सेव कर रखा है पासवर्ड तो क्रोम के अलावा कुछ नहीं बोल रहा भाई देखिए सब नहीं करे साइड दिख जाएगा भाई पूछ लीजिए उसे चैट जीपीटी खोलना है। बस चैट जीपीटी प्राइवेट स्विमिंग पूल ठीक है चैट सर। जीपीटी लेकर आपको समझ चाहिए प्राइवेट नहीं मेरा स्विमिंग कुछ पूल नहीं करना तू कर अरे मैं सच में कुछ नहीं कर रहा हूँ इसके तो ये वाले काम करूंगा तो फिर तो ये वाली बात तो सेंटर भाई मैं कौन से गलत काम करता हूँ कौन सा बता वाला दे सर? थोड़ा तो ऊपर सेट पहले आ गया ऊपर सेट वाली। ये हाँ। ये डाला है शायद दिखता है एक्सपीरियंस मेरे में क्लास चल रही है तब मुझे देख लो प्रीमियर लिविंग नोएडा एक्सपीरियंस प्रीमियर एक्सपीरियंस हटा देगा। चैट जीपीटी भगवान कसम मेरे में हंस क्यों रहा है ये बापला है उसको पता था तू आगे बैठा साइड में गधा है मेरा तो चुका है ना भाई। है हुआ क्या है ये तो बताओ चेंज अपने बाकी कर सकते अब मैं चैट जीपीटी खोले बैठा उसके बाद सुन भाई समझ गया मुझे तो चार चेक करना है अब मैं समझ गया तू क्या कर रहा है हट यार पूछेगा उत्कर्ष का फादर कौन बोलता नहीं है पागल है क्या अर्जित अब मैं देख नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं सब चेंज कर चेंज दिया कर रहा हूँ मैं नाम पूछ रहे हो क्या? बावला है कौन सी क्लास चल रही है? सर पागल है ना रिकॉर्डिंग में सब सुन रहे हो? क्या है? इसके चक्कर में हुआ है अच्छा खासा ना देखो स्विच ऑफ पड़ा है लिव इन गेटेड विला कम्युनिटी। ये कर रखा है इसमें और भरू सर इसे महीने में मायने में दिखा- 1 मायने 2 में दिखा 3 बंद कर रहा 4 5 6 7 7 हो गए। ये देखो इधर ये 72% दिख रहा है, ये है। 80% से ऊपर होना चाहिए, 85% कम से कम है। मैं क्या लिखता हूँ? Who is myself? Who is myself? में क्या? इससे काम नहीं कर रहे हो बेस्ट विलास इन अरे मैं नोएडा। उसमें गलत क्या? कॉलेज में बेस्ट विलास इन नोएडा। बेस्ट विलास अफोर्डेबल, बेस्ट अफोर्डेबल विलास। सर मेरी एक साइड कैसी लग बेस्ट रही है विला इन नोएडा अरे डाल मतलब डाल बेसिकली देंगे। सब ये साइड कैसी लग रही है बनी है इनको ज्वाइन कैसे करना बढ़िया।
फिर से कर दे क्लिक से हो जाएगा ना, मतलब चार चार चौथा फोल्डर है ये। हो जाएगा तीन पहले हो चुकी है रिकॉर्ड और एक चौथी अभी है। हो जाएगा सर मैंने भी देखी, बहुत बढ़िया लग रही है इस वेबसाइट तो। 720 पे नहीं होगा, 1080 हो जाएगा पहले क्योंकि 40 मतलब हजार सब डेवलपर कंट्रोल अच्छा जी तो तुम लोग डेवलपर एक दूसरे के सारे और जैसे कॉल करनी पड़ेगी, वो कॉल करनी वो तो उससे हो गया सर, थोड़े वो सीख लूंगा सर उसके बाद। कोडिंग कोडिंग नहीं, वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग। भाई एक थीम खरीद लोगे ना तो 3-4 उस पे तुम्हें महीने 150 वो मिल जाएंगे थीम्स, अलग अलग प्रोजेक्ट उठाते रहो, बना के देते रहो। सर एडमिशन वाईफाई अभी 6 महीने मैंने बचे चेक हैं। मैंने चेक करा था थी वो अफोर्डेबल विला इन नोएडा लिख दो एक मैंने अफोर्डेबल विला इन नोएडा मैंने स्पेसिफिक ट्रैवल चेक करी थी। डाल रखा है अफोर्डेबल लग्जरी विला। ट्रैवल की तो नहीं। न्यूज़पेपर अफोर्डेबल लग्जरी हटा दे रहा हूँ सर, अफोर्डेबल भी लग्जरी भी। मैं क्या करूँगा? विला इन नोएडा लगा रखा है किसी में लगता है मेरे दोस्त है हो रही है राजू वापस हो जाएगा राजू से बात करनी पड़ेगी तुझे लगता है कर लेना बात। कर लूंगा भाई जानता है लिमिटेड ऑफर वगैरह डाल दो लिमिटेड ऑफर इमोट से ले रहे हैं तेरे भाग हो गया ना लिमिटेड देख लो पीछे से क्या निकल रहा है। विलास अवेलेबल हाँ इसमें वो थीम लगा के वीडियो डिजाइन सब निकाल इस बेसिकली सब दूसरे में निकाल देते हैं विलास अवेलेबल इन नोएडा। नहीं मैं लिमिटेड विलास अवेलेबल के बदले कोई दूसरा वर्ड। हेलो लेफ्ट इन नोएडा थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेफ्ट लिमिटेड विलास लेफ्ट इन नोएडा। हेडलाइन यही एवरी का लिए नहीं मैं तो साथ की लाइब्रेरी वाला सब आनी चाहिए ये लाइफ सब आने चाहिए तो जेल को साथ में जेल को कोई दिक्कत नहीं है, काट लेंगे गेट साइट विजिट खा लेंगे। सही कौन करेगा भाई सर छोड़िए वो आ जाए Get site visit डिटेल्स जस्ट वन सब दोस्ती होता है राइट क्लियर से मान के डाटा की 6 मिशन मान के वो मार के वो साइट विजिट साइट विजिट्स ये भी अवेलेबल क्या सर साइट विजिट इन जस्ट वन क्लिक। बढ़िया लग रहा है सुनने में। मेरे दोस्त की बात कर रहे हैं। डिटेल्स रहने देता हूँ मैं, सर 2 मिनट डिटेल्स हटाने साइट विजिट इन जस्ट वन क्लिक। हाँ आ जाए तो भाई कर दो। सीटीए बढ़ाओ, सीटीए ठीक है। क्या कह रहा है भाई तू? सीटीए सीटीए क्या होता है भाई? कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्लिकेबल बनाओ तभी तो क्लिक करेंगे। क्लिकेबल ही है वो क्लिकेबल है आया है नहीं तू वहां से, तू ज्ञान दे रहा है। भाई ध्यान नहीं दे रहा भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंच गया। तो ध्यान ही नहीं दे रहा क्लास पे भाई, तेरा ध्यान कहीं और है। कितना हो गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं लगता 9 10 11 11 होगा और ऐड करूँ सर? ये इसका स्कोर बढ़ता रहेगा जिसमें बढ़ते रहो ना स्कोर बढ़ता रहेगा इसका सच में क्या सिर्फ फर्स्ट पीरियोडिक सीख रहे काबू चेक सर जाएगा बीच में क्या है 9% एवरेज हो गया डिस्टेंस और डबल एवरेज हो गया होता टीवी में ऐड करो एक बार और नीचे सर ऐड हेलो, हां जी हाँ जी हाँ सर मैं बोल रहा था ये जो ऐड के लिए ये टाइटल फिल कर रहा लोग सर, इसमें भी जब ऐड चलती है तब की बता रहा हूँ मैं सर कि जब ऐड चलती है तो उस बीच में हमें ये भी तो देखना होता है ना सर कि ये हमारे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो आलोक कॉपी पेस्ट कर रहा है। अगर ये चीज हमारे लिए काम नहीं कर रही तो फिर दूसरा रिसर्च करके ढूंढेंगे ना। जब ये ऐड चल जाएगा और हम गूगल एनालिटिक्स में जब देखेंगे ना, ये इवेंट्स देखते हैं हम सब, ये इवेंट होते हैं, इवेंट पे दिख जाता है सब चीजें। ये इवेंट में या फिर थ्रेड पर दिख जाता है। तो जो सपोज करो हमने 15 हेडलाइन लगाई हैं और हमें ये देखने को मिल रहा है कि 15 में से ना सिर्फ ये 5 हेडलाइंस पे बस क्लिक्स बढ़ते जा रहे हैं और 10 पे नहीं है, तो आप उन्हें यहाँ चेंज कर सकते हो। हाँ सर, ये हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन से वर्क कर रहे हैं। वो बहुत इजी है यार, वो सामने दिख जाएगा तुम्हें आंसर डैशबोर्ड पे। तुम्हें गूगल के एड मैनेजर पे सब कुछ दिखेगा कि कौन कौन से कीवर्ड पे क्लिक्स आ रहे हैं तुम्हारे।
तुम्हें लग रहा है ना कि यार ये फालतू डाल रखे हैं मैंने 10 बार, इन्हें तो हटा ही देना, चेंज कर देना। ठीक है सर। एंड सर एक चीज और, जो मैं अभी किसी भी मेल पे अपनी पर्सनल मेल हो गई या दूसरे पे लॉगिन कर रहा हूँ गूगल एड्स, तो सीधा मैक्स कैंपेन वाला ओपन हो रहा है, वैसे नहीं आ रहा है जैसे आप कर रहे हो। नहीं नहीं, मैक्स कैंपेन वाला हो रहा है, उसे मैक्स कैंपेन को डमी बना के डमी डमी डिटेल्स डालते रहो और लास्ट में पेमेंट में जाके लिख देना, कल तुम्हें दिखा दूंगा मैं करके वो। हाँ सर, भाई मैंने बहुत बार ट्राई करा, वो हट ही नहीं रहा एक किसी मैं email ID बताता से। हूँ आपको। भाई वहाँ ना एक पेमेंट मेथड ऐड कर दे, बस कोई सा भी नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर दे या कुछ भी कर दे, हो जाएगा वो। अच्छा, नेट मतलब एंड तक जाऊँ और फिर एक पेमेंट उसमें मेथड डालना सेलेक्ट पे, उसमें डालना पे विद बैंक ट्रांसफर, हाँ यही डालती हो। क्योंकि नेट बैंकिंग डालोगे तो 20% मांगेगा वो, तो उसमें कर देना पे विद बैंक ट्रांसफर और बस नेक्स्ट कर देना, वो हट जाएगा सब कुछ। जैसे फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड बनाने का। ठीक है सर। कल दिखा दूंगा प्रैक्टिकल, करो करो, भरो इन्हें, 12 हो गई है, और भरू सर, भरो भरो। 3 और रहेंगे बस, 13 14 15 हो जाएंगे। ऊपर एड्रेस स्ट्रेंथ जो है गुड से ऊपर होनी चाहिए, एक्सीलेंट मांगते हैं बट गुड तो हो जाए बहुत है हमारे लिए तो। सर जो वो सजेस्ट कर रहा है टाइटल में ऊपर कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, तो वो कीवर्ड के साथ हम डालेंगे ना तो हमारा एडस्टेंस जल्दी बढ़ता है सर। मोस्टली यही सर वो सजेस्ट करेगा, बता ये हर उसमें ये डाल देना विलास इन नोएडा, विलास इन नोएडा डाल दे मोस्टली में, तब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है वो। तो मोस्टली तो यही मांग रहा है वो, बेस्ट विलास इन नोएडा, अफोर्डेबल विलास इन नोएडा, लग्जरी विलास इन नोएडा, तो वो ये चीज मांग रहा है। देख लेंगे उसकी पहले भरने दो, उसके बाद अगर उसने बोला ना सजेस्ट करने के लिए, उसको क्लिक करके देख लेंगे एक बार। हाँ सर, क्योंकि विला वर्ड जरूरी, थोड़े विला ही यूज कह रहा करेंगे। है अवरोज, वो कह रहा है कीवर्ड जो डाले ना आपने उन्हें थोड़ा वो डालो, पॉपुलर कीवर्ड डालो, वो ये कह रहा है फिलहाल तो भी। अच्छा, हेडलाइन भी देखो इनकी, हेडलाइन देखो, हेडलाइन करेक्ट एकदम प्रॉपर एकदम पूरा डब्बा फिल हो गया हेडलाइन का इनका। सर कल मैंने काम किया था इसमें गूगल एड्स का, इसमें कुछ काम यार अपने ये है। देखो मुझे लोन का मतलब क्या होता है? लोन होता है ना, घर के बाहर लोन होता है ऐसे खाली, तो गार्डन गार्डन कहते हैं ना सही सर। लोन बोलते हैं वैसे, गार्डन तो गाड़ी बड़ा बड़ी खड़ी है सर, लोन छोटा होता है ना। छोटा होता है मतलब, लॉन छोटा सा गार्डन तो ये नहीं बीच में इतना बड़ा। ये तो विला विद प्राइवेट कार लोन छोटा सा हो पार्किंग। गया। दिक्कत है लिखने में नहीं आ जाती है, क्या लिखें क्या लिखें। सर हेलो। हाँ हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आलोक विला विला लिख रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि विला के हम अलग दूसरे वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं ना सर। कर सकते हैं। तू बता विला का दूसरा वर्ड, एक मिनट, विला का दूसरा वर्ड बता भाई मेरे को। मतलब कोठी लिख ले भाई, क्या लिख लूं? कोठी, जो मतलब दूसरे वर्ड्स होते हैं। भाई कैसे भाई, नौकरी से बाहर निकलवा के मानेगा क्या मेरे को? तू हवेली होती है ना सर, हवेली हवेली लिख दूं? हवेली होती है। अबे भाई हाँ, हिंदी का हवेली मतलब हो जाता है भाई, हम लोग हवेली लिखते को हैं, हवेली हम लोग होती हवेली है। बड़ी होती है, जिला हवेली में इतना बड़ा फर्क होता है। सिनोनिम्स हो गए ना। सिनोनिम विला का वर्ड जो ये लिखेंगे सिनोनिम से क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं या फ्लैट्स लिख सकते हैं, विलास। अब इनका जो हाँ इंडिपेंडेंट सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मतलब मैं बता नहीं रहा, बस पूछ रहा हूँ कि कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, ये है बस हेडलाइन जो है बिल्कुल एकदम सेम नहीं होनी चाहिए, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। वरना सिर्फ विला विला रिपीट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है उससे क्या है। बट हाँ अगर सिनोनिम्स हैं आपके पास तो डेफिनेटली यूज करो सिनोनिम्स आप। हाँ सर, और मैं ये पूछ रहा था कि जो आप एक बार बता रहे थे ना कि 20,000 रुपए की एड चलाने पे 20,000 रुपए का वो फ्री देता है स्पेंड करने को, हाँ वो कैसे करते हैं सर? चुप पता है, ये लोग पूछेगा। जब वो आप शुरू में ऐड बना रहे हो ना मैक्स परफॉर्मेंस वाला, हाँ वो तभी देता है वो। अगर हम अपने, अगर सपोज करो अपने वो वाला जो ऐड बना रहे हो, अगर वो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने वो तरीका फॉलो करा तो फिर वो वाला कूपन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको 20,000 वाला कूपन अप्लाई करना है तो आपको गोल की तरह से चलना पड़ेगा, मतलब आपको कैंपेन लिटरली बनाना पड़ेगा मैक्स परफॉर्मेंस का, उसे लाइव करना पड़ेगा, तब वो ऑफर एप्लीकेबल होगा। अच्छा, तो गूगल मतलब बेवकूफ नहीं है जो 20,000 फ्री में दे रहा है, वो पहले आपसे मैक्स परफॉर्मेंस कैंपेन बनवा लेगा, जिसका सारा पैसा आपसे वेस्ट करवा लेगा 10-5 हजार रुपए, और उसके बाद तो दे देगा कूपन आपको वो। अच्छा, ठीक है सर। लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं आपको, ये एक लीगल तरीका है अकाउंट सेटअप करने का। पहले तो गूगल अकाउंट सेटअप करने देता था फ्री में कि आप नाम नंबर डालो और सेटअप कर देगा। अब तो बोलता है कि अकाउंट सेटअप करने के लिए पहले आपको ऐड चलाना पड़ेगा, वो भी मैक्स परफॉर्मेंस कैंपेन का, उसके बाद आपका ऐड सेटअप होगा। बट हम जो तरीका बता रहे हैं, बताओ क्या तरीका है? वो ये है, हमने ऐड बनाया लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी और हमने गूगल को बोल दिया पेमेंट कर देंगे बाद में, और ऐसे करके है वो चीज। ठीक है सर।
सर आप कल क्या पढ़ाओगे सर? मैं कल से आऊंगा। कल होगा हमारा डिस्प्ले कैंपेन। सर ये अवेयरनेस ऐड कैसे चलाते हैं? अवेयरनेस बता देंगे, तुम कहोगे तो कल। ब्रांड की अवेयरनेस करनी हो तो और अवेयरनेस जो होते हैं वो क्लिकेबल नहीं होते हैं मोस्टली। वो सिर्फ वो होते हैं कि तुम्हारी हेडलाइंस चल जाएंगी कहीं ना कहीं वेबसाइट्स पे। कोई किसी की वेबसाइट खोलेगा, साइड में एक हेडलाइन दिख रही होगी तुम्हारे ऐड की, उस पर तुम्हारा लोगो दिख रहा होगा। ये ऐसे होते हैं अवेयरनेस के ऐड। अच्छा मतलब मतलब सिर्फ सर मार्केट में न्यू नाम ब्रांड करने है के तो सर उसकी अवेयरनेस ही फैलाएंगे ना, कि बंदों को पता चले ये ऐड है। उसके बाद सर्विस तो बाद में ली जाती है ना उसकी, पहले हाँ समझ हाँ तो जाए हाँ बंदे। हाँ। तो अवेयरनेस के लिए लोग देखो, अवेयरनेस के लिए लोग अगर जिनके पास पैसा कम है, बस उनको ये है कि यार छोटा सा पैसे हैं कम है, तो सिर्फ अवेयरनेस वाला ऑप्शन पर टिक करके चलाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो कैंपेन अवेयरनेस के लिए वो होता है मैक्स परफॉर्मेंस कैंपेन, सबसे अच्छा होता है। एक ऐड चला दो मैक्स परफॉर्मेंस का, उसमें दुनिया भर के हर जगह आपका ब्रांड नेम शो हो जाएगा और आपकी अवेयरनेस तगड़ी हो जाएगी। अच्छा हो गया? ठीक है सर, मेरे को यही समझाना सर कल। हाँ। विला इन नोएडा प्राइम प्लेस। सर इसने तो सब भर दिया तो भी एवरेज ही आ रहा है अभी। मैं कुछ नहीं कह सकता, देखो आलोक का ऐड है, बाकी मतलब भरा खराब कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। 17 नीचे जाओ। भाई तू आया होता तो भरवा देता, तू तो घर बैठा है, तेरी बात ही अलग है भाई। अबे भाई तुमने याद ही नहीं करा। काटो सब। डिस्क्रिप्शन दिए कितने मेरू सर? अच्छा और डिस्क्रिप्शन विद 90 अल्फाबेट्स, 90 अल्फाबेट ई। सर हाँ, कब तक खत्म होगा क्लास सर? सर आज खत्म हो जाएगी, 5 मिनट में और। सर हाँ सर मैं पूछ रहा था एसईओ पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि हम किसी भी वेबसाइट पे, हम ये नहीं जरूरी है कि ब्लॉग की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट है तो उस पे जरूरी है कि हम ब्लॉग के थ्रू ही कंटेंट फिल करें? कोई अदर ऑप्शन भी रहता है क्या सर? जैसे मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहा था आप गाइड बता सकते हो, गाइड के अकॉर्डिंग ट्यूटोरियल, टेस्टिमोनियल। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या से क्या पूछना चाह रहे हो, थोड़ा सा कल मिलके पूछना, सारी चीजें कर लूंगा इसकी। चलो ठीक है सर, मैं कल ही पूछूंगा। अभी कल आलोक सुन लेगा सर, इम्प्लीमेंट कर लेगा। भाई मैं ही तो दुश्मन बना हूँ भाई, आपको ज्यादा मैं ही हो रखा। मैं इसको ले रहा हूँ एक्चुअली मेरे एक मिनट, नहीं आ रहा। अब वो कॉपी पेस्ट का काम बहुत हो गया। डिस्क्रिप्शन में डाले हैं जो ये कुछ नहीं सर, सर ये यहाँ से तो नहीं हटेगा ना? जो पहले की ऐड कॉपी है ना, उसमें से कॉपी कर ले रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। अब वो उसमें ढूंढ ढूंढ के लिखे थे बल्कि। मुझे ये बताओ तुम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन जो तुमने डाले हैं ये टाइटल से मैच कर रहे हैं ना? लगे तो बिल्कुल नहीं सर, टाइटल से तो मैच ही कर रहे हैं। किसका है? ईमेल आईडी देनी पड़ेगी क्या? जो भी है उसमें कर दो। कहाँ से करना है? कहां पर वेब जा रहे हैं? हमारे कॉन्टैक्ट अस। भेज दे भाई। मैसेज करेंगे ना? वही सर, मैसेज करेंगे। आ गया भाई। मैसेज करेंगे। अगर साइट लिंक लगाना है, साइट की लोगो लगाना है तो कार्ड ऐड करना पड़ेगा, नहीं लगाना तो आगे चलो कोई दिक्कत नहीं है। साइट लिंक ऐड करो उसके अंदर अपने आप। करना चाहते हो साइट लिंक ऐड या रहने चाहते हो? साइट लिंक यही ना सर, ये जो यहाँ से होते हैं, ये प्रॉपर्टी डिटेल्स, फोटो गैलरी। हाँ ये
ठीक है, ये कितने करनी चाहिए वैसे? 4 तक कर दो, बहुत है 4 तो। 4, जैसे यहाँ 4 पहले से सिलेक्टेड है। वो तो उसने भर दिया है वैसे, ऑटोमेटिक भर दिया है, नया बना लो तुम। कोई नहीं, इसमें क्लिक कर लो, एडिट करना है यहाँ। एडिट पे क्लिक कर लो, हाँ एडिट पे क्लिक कर लो। अरे ऊपर दोनों जी ऊपर, जरा इनको टिक कर दो पहले, अनटिक कर दो, सेव करो इसे, सबको टिक कर दूं? सबको टिक कर दो, सेव करो इसे। अब सेटिंग यहाँ से बनाओ, एक ऊपर जो ऑप्शन है ना, पहला सेटिंग पे क्लिक करो। ये मेरे पहले एड सेट के लिए, पहले वो प्रीव्यू के लिए। हाँ, साइट लिंक पे क्लिक कीजिए, साइट लिंक का टैग डालो, क्या लिखना चाहते हो, गेट ऑफर फ्लैट 50% ऑफ बेस्ट विलास, जो लिखना चाहते हो लिख लो। क्या डालूं सर, सजेस्ट फिर लिंक भी तो उसी हिसाब से लगेंगे। पूछ लो, चैट जीपीटी पूछ लो, हाँ लिंक तो सबसे डालेगा प्रोवाइड फॉर बेस्ट साइट लिंक सैटेलाइट टेक्स्ट। सर लिंक भी तो उस हिसाब से डालेगा ना, फिर मतलब ऑफर का पेज डाला तो ऑफर का लिंक आना चाहिए। मोस्टली लोग जो लगाते हैं वो एक ही पेज लगा देते हैं, वो होता है कॉन्टैक्टस पेज, ले देकर लोगों को लीड चाहिए होती है ना। हाँ, लोग उसका उसका उसी पे करते हाँ, तो हैं। क्या- लीड्स में वही होता है, तेरे लीड्स में जितने कस्टमर सब एक पेज पे तो हम दौड़ाएंगे नहीं उसको। हाँ, क्योंकि छत्तीस से दौड़ाओ, गैलरी वाले पे दौड़ाओगे, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भरेगा नहीं, इसलिए ले देगा सब पे एक यूआरएल लगा हुआ है लीड का। फोन करेगा, मैसेज करेगा तो मैसेज आएगा। बट इसमें से 3 दे रखा है, 100 का रखा है। क्या थी डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन साइड लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डालना बस, नहीं 4 का आता है, मतलब नीचे 4 दिखाई देगा पूरा प्रॉपर। अच्छा, देखना भी वो वेब पे दिखाई देगा 4। नीचे जाओ, पेज में तो नीचे जाओगी, दूसरी साइड लिंक ऐड करो। प्राइवेसी पॉलिसी भी डाल सकते हैं सर। अरे सब वही डाल दोगे क्या? प्राइस पहुंच गई कर वो कह रहा है ना फॉर्म में सो जाके करता है और आते थे मैं भी नो जो मोटेस बन रहा है। अरे बहुत तो सर वाला इसमें पहले गैलरी मिली मल्टीपल पेज में ऐड करना है, 2-4 ऐड करना है, एक या 2 पेज तक रखो बस लास्ट। हाँ सर, ये 3 हो गए, बहुत है। क्रिएट कर दूं ना? देखो सेटिंग डाल दो, 4 डाल दो, नीचे को बाकी आएगा ऊपर सेटिंग में पूरा करके प्राइवेसी पॉलिसी गेट ओवर कर दो, गेट ओवर। इसमें सर हम व्हाट्सएप का भी डाल सकते हैं यूआरएल, व्हाट्सएप का डाल सकते हैं ना? व्हाट्सएप चिपकाऊंगा इसमें। तो ये डाल दो भी और क्रिएट करो इसे। डिटेल्स क्रिएट। ये सारे मुझे भी 79% दे रहा है सर। ये इसलिए दे रहा है, बता रहा हूँ क्यों दे रहा है। ये 79 इसलिए दे रहा है क्योंकि इनका जो ऐड है ना, इन्होंने उतने तगड़े लेवल से नहीं बनाया। अगर मैं इसको ऐड को सेटअप करता ना, टाइम टेकन ऐड है, टाइटल कीवर्ड साइट लिंक मैचिंग मांगता है, ये सब चीजें तो सर एक चीज और है, जैसे इन्होंने कीवर्ड दे रखा है। हाँ ये विला मॉडर्न देखिए, वो वहां पे ग्रीन कर रखा है, वहां पे नहीं गया। विला पे देखिए इधर की साइड में, हाँ और उस पे देखिए रीच दिखाते हैं और कन्वर्जन गोल दिखाते हैं। हाँ हाँ आप उस पे टच करो। इस पे नहीं उसके मोबाइल कीवर्ड्स, अरे कीवर्ड्स उसी पे जाओ, एक बार टच करो, ये देखिए सर। हाँ, भाई मैं यही तो बोल रहा था। फेमस कीवर्ड है ना वो आपका। और इधर वाले पे करिए, 50,000 30 days विलास एक सिंगल कीवर्ड है, मतलब मैंने बताया ना लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड। हाँ जी सर। ये इन पूरे ऐड के अंदर सबसे फेमस कीवर्ड है, जैसे ये, ठीक है। अब कह सकते हो कि देखो गूगल ने जैसे इस पूरे ऐड में ये कीवर्ड कैप्चर कराया है, विलास वाला, ठीक है। तो इनकी सारी हेडलाइन में सबसे कॉमन वर्ड क्या था? विला, विला। ठीक है। अगर इसकी जगह ये ऐड करते हैं प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी भी ग्रीन टिक ले लेता है कहीं ना और कहीं। आइडियाज मतलब कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है गूगल ऐड कि इन्होंने यूनिक कीवर्ड डाले इसके अंदर, इन्होंने विला को ही मेन प्रायोरिटी दी है बस। तो इनका जो मेन फोकस वाला कीवर्ड है वो क्या रहेगा? विला। तो अगर तुम चाहो ना तुम्हें और कोई प्राइमरी बनाना है, तो कुछ हेडलाइंस में तुम विला हटा के प्रॉपर्टी या होम या हाउस डाल सकते हो। मोर आइडियाज पे जाओ। वो आपसे ऊपर क्या भी रहा है ना, आपसे यूनिक डिस्क्रिप्शन या यूनिक टाइटल मांग रहा है, वो यूनिक। यहाँ से आ सकते हैं
भाई मेरे को दिखाना ही जब इन्हीं जगह पे है, उसमें भाई रहने दो भाई, अभी तुम उतना ही रहने दिखाना ही उसी जगह पे है मेरे को। तो तुम्हारा मेन जो फोकस विला पे ही है ना वो तो। सर मेरा मेन फोकस है विला इन नोएडा, इस कीवर्ड पे। तो लोग घर में नहीं बेचते, विला ही बेचते हैं ना सर। वो प्रॉपर विला बेचते हैं और नोएडा में बेचते बस हैं। ठीक है, छोड़ो। तो भाई मैं यही तो बोल रहा था कि भाई प्रॉपर विलाई थोड़ी बोलेगा कोई, विला तू बोल रहा है और बंदे कोठी बोलते हैं भाई। अरे मैं भाई खरीदने वाले आदमी आके कोई भाई को 1.5 करोड़ का मकान मैं भी अगर बात करूँ, मैं भी लॉजिकल अगर मैं बात करूँ बीइंग अ कस्टमर, तो मैं होम फ्लैट हाउस कोठी तो मैं नहीं सर्च करूंगा यार। भाई जब तेरे पास भाई 50 करोड़ रुपए आ जाएगा ना भाई, तो तू भी कोठी से विला वाला बन जाएगा भाई, ठीक है। फिर तू कोठी बोलना भूल जाएगा, फिर तू विला बोलना सीख जाएगा, ठीक है। बोला भाई 50 करोड़ होंगे तो भाई मैं विला क्यों खरीदूंगा, शिफ्ट नहीं हो जाऊंगा दुबई में। अबे यार, फिर तो तू अलग बात कर। मक्का मदीना मिलेगा। चलो ठीक है, ये कैंसिल कर दो ना। अब एक काम करो, अब ये देखो, ये जो दिखा रहा है ना ऊपर, ये आइडिया दिखा रहा है जैसे इंक्लूडिंग पॉपुलर कीवर्ड, इस पर क्लिक करने के बाद क्या दिखा रही है? ये आते हैं प्रॉब्लम। Based on your and other ad group, हाँ सर, ये तो कीवर्ड भी लग रहा you है। have selected all 15 headlines to add a new headline, remove an existing one from the end. ये तो मैंने ही ऐड किया। सजेस्ट कर रहा है तो मैंने ही ऐड करा। अरे ऊपर कीवर्ड कर रहा है सर, ये कीवर्ड कर रहा है सजेस्ट। वो कह रहा है कि ये जो आपने नीचे वाले ऐड करे ना, ये इररिलेवेंट मान रहा है ना ये। हाँ जी सर, ठीक है, कह रहा है इन्हें हटा दो हाँ। और ऊपर वाले टिक करके वो वाले ऐड कर लो। वो ये कहना है। विला इन्वर्टर, विला इन्वर्टर ये भी नियर सब सही है सर। कर दो, मेट्रो, ऊपर वाले कर दो, कोई बात नहीं, ऊपर वाले कर दो। लग्जरी होम इन नोएडा। है ना, बिना भी लोन टेरेस वगैरह दिखा है ना, ये वाले मना कर रहा है, कह रहा है कि आपके ना रिलेवेंट, ये आपके यूआरएल से रिलेवेंट दिख रहे हैं, ये आपके टाइटल से भी रिलेवेंट दिख रहे हैं सब चीजें। सर ऐसे भी होता है ना, विला जो फुल्ली सर ये जो मुझे सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, नोएडा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स, तरीके से रहते हैं, ठीक है। मतलब वो चीजें इसका मतलब क्या हो गया? भाई बाहर का इंटरफेस सेम होता है और अंदर नोएडा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स मतलब जैसे मैं बेस्ट बिल्डर या बेस्ट डेवलपर ढूंढना चाह रहा हूं अपने लिए, कि मुझे बेस्ट वो चाहिए, बेस्ट प्रॉपर्टी का ऑफिस चाहिए मुझे। तगड़े ऑफिस कहां पे हैं जो मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके वो तो है ही नहीं अपना, वो वो तो है ही नहीं अपना। सर ऑफिस है लेकिन उससे भी बहुत बड़े बड़े हैं, ये निकल तो आप उस साइड नंबर पर बात सही है, लेकिन वही है जैसे सर्च करिए ना बेस्ट प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नोएडा, तो आपका भी लाइक हो जाएगा। जैसे कि ये है विला इन नोएडा नियर मेट्रो, ठीक है, वहां से मेट्रो कम से कम है 2-2.5 किलोमीटर दूर, कोई बात नहीं है। वैसे गलत सजेस्ट तो नहीं कर रहा, करो सजेस्ट दिख रहा है मेरे साथ तुम्हें ये इसे ऐड कर दो एक दो को, कर सकते हो। कहां से ऐड करूं इसे? इसे मैंने लिखना पड़ेगा शायद तुम्हें। विला इन नोएडा नियर मेट्रो, लग्जरी होम इन नोएडा। वो तो फेस टू फेस बात होती है ना चीज की, ऑनलाइन होती है ना। रिनोवेट करवा के लेते हैं अच्छे से। चलो ये जब मैं दुबई इसको देखो और सेटअप करूंगा मैं घर जाके, तो तब ऐड करूंगा इसे। जैसे दुबई में है ना, जो भी है ना वहाँ पे कर लेना बात में, ठीक और है। इन पे सर्च इसी नहीं देते। चलो ये तो टाइटल है वैसे छोड़ दो। ठीक है गाइस, अरे बस उसके बाद देखो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया तुम्हारा, साइट लिंक तुमने लगा दिया इसके अंदर, आगे बढ़ो। कॉल आउट्स होता छोड़ दो भी, कुछ लगाने को कॉल आउट्स होता क्या है सर? कॉल आउट्स क्या होता है, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपके बोल्ड लेटर्स में कुछ कीवर्ड्स आ जाएंगे, मुझे नहीं पता। नेसेसरी कुछ नहीं होते हैं, बस इतना ही है। सेव करो इसे आगे आप। अभी फर्स्ट टाइम क्या मिल रहा है ना, से ऑप्टिमाइजेशन ऊपर बढ़ नहीं रहा तुम्हारा, सेकंड टाइम तो बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ तो अभी जाएगा, मैं कीवर्ड एडिट करूंगा 4-5 तो बढ़ जाएगा। 17% आगे करो, ये जाओ आगे करो, नेक्स्ट करो इसे, ठीक है। आ गया ये वो कस्टम बजट है जी 2000 रुपए दिन का लगा पाओगे? रिकमेंड तो ये इतना ही कर रहा है। रिकमेंड इसलिए कर रहा है बिकॉज़ क्योंकि वो कह रहा है कि जो और जो आपके बंदे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप करते हो ये वाला, तो वो बता रहा है आपको कि योर बजट इज लोअर देन दी अदर एडवर्टाइजर, कि आज जो दूसरे बंदे हैं उनसे सस्ता है आपका बजट, इसलिए कम से कम इतना रखो ताकि आप लोगों के आसपास खड़े रहने लायक हो सको। सर लेकिन जैसे फिर तुम यार अपने सर को एक बार समझाना पड़ेगा। समझाना सर पड़ेगा। गूगल ऐड पे मत जाओ, मेटा से मेटा जाओ, हाँ। है ना 70-80 ये तो है ही रुपए भाई है, कि तो क्या फायदा है गूगल? कितना महंगा है गूगल ऐड, कितना चौका महंगा। ठीक है, बहुत महंगा है ये सर, या तो फिर सर 231 bidding रुपए पर करके लीड। लो अपना। यार भाई पैसा तुम पे भाई बिडिंग करके करोगे ना, तो जिसने यार अपनी बिडिंग डाल रखी होगी 350, वो तो ऊपर है। तुमने 80-90 रुपए डाल रखी है, भाई बहुत तुम्हारा नीचे ऐड हो, तो वही बात है ना। वो तो सिर्फ अब तुम दिन के लगा रहे हो, बहुत नीच आदमी हो गए फिर तो भाई।
सिंपल सी बात है। जैसे मैं बैठ समझा दूंगा उन्हें एक बार हाँ, अच्छे से। देखो एक लड़का है अर्श नाम का, वो 1 साल से मेरे से पढ़ के प्रॉपर्टी की एड चला रहा है। उसने गूगल एड चलाया नहीं आज तक, सिर्फ मेटा एड चलाता है बस वो। हाँ, क्योंकि सिर्फ मेटा एड वो only। है। भैया इतने महंगे एड नहीं चला पाता। उसे चाहिए 35 रुपए की लीड, 40 रुपए की लीड, 50 रुपए की लीड, लास्ट 60 रुपए तक की लीड चाहिए बस। 231 रुपए की लीड। सर वो बहुत 231 बहुत ज्यादा हो गया भाई। ठीक है, को किसी को ये बताओ, ये 14,000 रुपए मेरे को वीकली कॉस्ट बता रहा है। ठीक है, ऑनर के सामने बोलने में शर्म आएगी, कहेगी भैया तेरी सैलरी में इसी को दे दूंगा, तो ये क्या दूंगा। और 14,000 बिना बेगा नहीं और नुकसान। अरे लीड ही नहीं आई 14,000 में से भाई, तो फिर खत्म भाई। मामला अच्छा, सही ये है। लीड से देगा तो इतनी लीड देगा। वो तो लीड देगा, वो 65-70 लीड देगा आराम से भाई। कोई नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करना है उसका। वही है कि Sale सेल तुम्हारी- परचेजिंग वाला चीज है, तो हाँ, आपका सेल सेल 65-70 में से कम नहीं हुआ, एक भी कन्वर्ट। हाँ, तो दिक्कत हो एक जाएगी भी कन्वर्ट हो गया तो उसमें साल का ऐड कर सकते और सर हाँ। कम से कम 1.5 करोड़ का तो देखने मिला, आराम से उसका निकल जाएगा एक एड में। नहीं मिलता भैया, बिना कैसे मिलता भाई। सर भाई, सर बहुत मुश्किल होता है। भाई मैं वहाँ देखता हूँ ना, विजिट के लिए डेली आते हैं ऐड के थ्रू, लेकिन भाई, सर लोग जिसे आते 1 करोड़ हैं, इन्वेस्ट करना होगा ना, लोग आते हैं, वो बहुत देखते हैं, कुछ चले सुनेगा जाते हैं समझेगा भाई। लोग फोटो खींच के ले जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। भूल जाते हैं भाई। 1 करोड़ रुपए तुम इन्वेस्ट कर दोगे मेरा भाई। दोस्त भी करता है स्टेट में। तो ये रहा हमारा बजट। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। बेकार है भाई स्टेट में। नेक्स्ट करने के बाद हमारे ऐड को लास्ट प्रीव्यू देगा ये कि भाई लास्ट पर अपना ऐड देख लो एक बार कैसा है ये। ठीक है, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा शायद यहाँ पे, ये शायद। हाँ, अभी कर दे रहे हैं वेरिफिकेशन। ठीक है। हाँ, ये मांगता है बार बार। छोड़ दो इसे, कोई बात नहीं, हमें करना क्या है, देखना नहीं है अभी। इसे पब्लिश कर दो पूरा, कर दूं पब्लिश? पब्लिश कर दो इसे, मैं उसको समझा दूंगा सर कहाँ इतने पैसे में पड़ रहे हो। 200 पब्लिश करवाओगे तो एक काम याद रखना, पब्लिश करवा दिया अगर ये वैसे ड्राफ्ट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, बिना पब्लिश के ड्राफ्ट में रहेगा। पब्लिश कर दिया और तुमने से पैसे लगाए ना, तो ये अकाउंट सस्पेंड कर देगा वो तुम्हारा ये। भाई चला अंदर मत जाएगा करो ये। सर मैंने तो पहले पब्लिश कर दिया था। मैं बता रहा हूँ, ये मैं मेरे पास काउंट नहीं है कि 1 से 2 है, मैं कम से कम 15-16 मेल आईडी तो मैं सस्पेंड करा चुका हूँ मैं ऐड अकाउंट के साथ। मेरे खुद की प्राइवेट है ना जो ये 690 और जितेंद्र वाली है, तो मैं दिखी जाएगी, तो दिखाई दे रहा हूँ मैं अजूबा सामने ही। ये सस्पेंड अरे भैया ब्लैक लिस्ट होने वाला हूँ दोनों में इस पे, तो मैं गूगल से यहाँ से इन्हीं हरकतों की वजह से। तुम्हें सिखाने के वजह से सिखाता हूँ लोगों को, पब्लिश करना छोड़ देता हूँ मैं। जैसे यही ले लूँ मैं, इसको ले तो मेरी लूँ। स्टोरी पर आ जाएगा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ जाएगा यार। भैया लोकल एसईओ करो, सर को अपने समझाओ उनको। नहीं भाई, मेटा ठीक है भाई, बेटा मेटा एड्स ठीक है, ठीक लोकल है। एसईओ भी सही है। ठीक है। एसईओ कहाँ करा करके 200-250 रुपए सर, किसी को भी खलेगा सर, पर लीड का 200-250 रुपए देना भाई। और भाई को कोई प्रॉफिट का हुआ तो फिर और कोई भाई कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन खटकेगा तो सबको। मैं ज्यादा खटकेगा। ठीक है। भाई करवा तुम रहना शर्म के मारे तुम जाओगे अब मुझे ऐड आगे दिखाना पड़ेगा, तब देखो ऊपर आ जाएगा, ऊपर ही आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। इसे एक बार ड्राफ्ट में डाल देना सर। ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट डाल दीजिए, ये हो गया सर, सर इसलिए ड्राफ्ट खत्म। हो जाता है ये। सर लिस्टिंग में आपने पेमेंट का हमको बताया था। हैं? पेमेंट का लिस्टिंग पेमेंट तो सेम है, सेम है पेमेंट। सर मैंने कल जैसे एक ऐड पब्लिश कर दी थी, वो देखना ड्राफ्ट में कहाँ पड़ी हुई है। पेमेंट का तो गूगल आसानी करेगा। नहीं उसमें सस्ता किसमें मैडम मेटा नहीं कर रही है। ना नीचे ये रहा ना, तो कोई बड़ा resume नहीं है। draft। कौन सा अरे लिस्टिंग वो शॉप की चल उसमें ये बोलना ये भूरी टाइप से क्या बोलते हो? उसको क्या बोलते हैं? प्रोफाइल लिस्टिंग। जो बाइक तो ये तो आज वाली है। हिमांशु मेडिकल बाइक ये अभी तक लाइव नहीं हुई ना, इन प्रोग्रेस से इसे बंद कर दे रहा हूँ। काम का भैया इसमें कुछ पूछ रहा हूँ। कर देगा। लोकल इसका एसईओ जवाब- सही है सर। लोकल एसईओ बेस्ट है ना इसमें। क्या? अगर ऐसे भी कर सकते हैं लोकल एसईओ के थ्रू। हाँ हाँ लोग शुरू कर सकते हैं। ऐड ही चलाना गूगल पे बेकार ही है सर। सर इसे पॉज कहाँ से करूँ? भाई बहुत काटो है बहुत। अरे वो पोस्ट का इन प्रोग्रेस दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा ना थोड़ी होने वाला है वो। स्टेटस ये पोस्ट का होगा वो जब रन हो जाएगा। रन हो जाएगा, पैसे मांगेगा, दूंगा नहीं, सब्सक्राइब कर देगा। तो इसे पहले डिलीट कर दूं क्या? डिस्कार्ड कर दूं ना? टिक करके डिस्कार्ड मार दो, एंड पे जाके डिस्कार्ड कर दो। एक ये है, एक ये है, नीचे वाला तो काम का है। जब तो मैंने बनाया ना तो प्रॉपर बनाया तो उसे क्लीन दिखा रहा है वो, डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड कंफर्म कर दो बस।
ये गाइस ये कैंपेन आपका पब्लिश हो रेडी होने के लिए पब्लिश हो गया, जो भी है ये देख सकते हैं। और बाकी आप सब लोग भी अपना लीड कैंपेन एक बार ऐसे ही बना के देख सकते हैं, डमी कैंपेन, अगर आपको बना के देखना है अपने लिए तो। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई है क्लास की, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई क्या